हेलो। सर मेरा टॉपिक है, आप पहले पता लगेगा आप मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मोमिन है या मुसलमान है? दोनों हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोमिन भी आप अपने आप कंसिडर करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूँ कि बने रहने के लिए। हम्म, ओके। सर जी, मोमिनों की निशानी क्या होती है? देखिए मोमिन बिलीफ से जुड़े चीज़ों से होते हैं, जो अंदर में आप कितना ईमान रखते हैं और इसका कुछ दर्जा होता है, कुछ अमल होता है, तकवा से ज़ाहिर हो सकता है, मतलब तकवा का एक लेवल भी हो सकता है और कई तरह से उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सर ये आपने कहाँ से ये वाला रेफरेंस लिया है? क्योंकि कुरान और हदीस में मुझे तो ऐसा रेफरेंस नजर नहीं आता। देखिए मोमिन का जो लफ्ज़ी माना है उस एतबार से हमने कहा है आपको। ओके, तो और यानी कुरान कुरान में से नहीं आप है ऐसा? सवाल पूछ रहे हैं, तो कुरान में उसका जो अ, मोमिन के बारे में जो ज़िक्र आया सूरह मोमिन में भी है हम्म। और दीगर सूरह में भी है। हम्म। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इन्नल मुमिनूना लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अच्छा सर, तो एक सेकंड ये रुकिएगा, एक सॉरी ऐसा आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे फाइनली मिल गई है हदीस। तो मैं जरा अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ट्रांसलेशन में किस तरीके से उन्होंने घपले किए हुए हैं प्यूबर्टी के। ये ले सर, ये हदीस मेरे पास आ गई है। ये सुना अबी दाऊद की हदीस है, 4933। Aisha and took her cohabitation with me when I was 9. मोहम्मद ने उसके साथ सेक्स किया when she was 9. She halted me at the door and I bursted into laughter. और उसने मुझे मुझे रोका दरवाजे में और मैं हंसना शुरू हो गई, लाफ्टर। अबू दाऊद said this is to say, इसका मतलब है I masturbated. हंसने का मतलब I masturbated. Now check this out in Arabic. Arabic में क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, बड़ी मजेदार बात दिखाने को आपको। बी अलल अबा फकुलतु ही, यानी कि मैं हंसी ही किया। काला अबू दाऊद आई तनफसत, मैंने बड़ी बड़ी सांस ली। ये आई तो तनफसत। अबू दाऊद ने कहा है ना? जी सर, एक सेकंड तनफ़्फ़सत। रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, जी, जी एक प्लीज़। सेकंड रुकिएगा, थैंक यू। अरबी में लिखा हुआ है अबू दाऊद ने कहा आई, इसका मतलब है तनफसत, यानी कि उसने बड़ी बड़ी सांस ली। ही हंसी, या अबू दाऊद ने कहा आई, इसका मतलब है तनफसत। नाउ इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। शी हॉल्टेड मी एट द डोर एंड आई बर्स्टेड इनटू लाफ्टर। आई वाज लाफिंग ही। अबू दाऊद सेड दिस इज टू से आई मैस्टुरेटेड। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन में डिसेप्शन के आला मनसब पे फाइज होना। अभी अभी जनाब हमारे पास ये बड़े भाई बैठे हुए हैं, अबू मोहम्मद, जो कि अरबी पढ़ सकते हैं, उन्होंने फौरन से पहले कह दिया तनफुस का मतलब है सांस लेना। भाई जनाब मुझे बताएंगे, ट्रांसलेशन में स्कॉलर्स ने जानबूझ के मुसलमानों को डिसीव किया कि नहीं किया? देखिए तनफुस का मतलब दुनिया की किसी डिक्शनरी में मैस्टुरेशन हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो एक्चुअली सकता। नहीं कॉन्टेक्स्ट सर, आपके ख्याल से नहीं, दुनिया की किसी डिक्शनरी में तनफ़्फ़सत से तनफसत मैं का बताऊँ? मतलब, सुन ले, तनफसत का मतलब मैस्टुरेशन नहीं हो सकता, आपने एग्री किया। नंबर 1, नंबर 2, कॉन्टेक्चुअली भी देखें, हंसने को आप ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ऊंची ऊंची हंसी या ऊंची ऊंची ही किया, बिकॉज वहां पे लाफिंग एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ, ही लिखा हुआ है। अब ही को आप ऊंची ऊंची सांस लेने में कह सकते हैं कि यार किसी को गलत महसूस हुआ, अबू दाऊद को महसूस हुआ कि उसने सांस ली, दूसरे को महसूस हुआ कि वो हंसी। लेकिन मैस्टुरेशन, क्या वो खड़ी खड़ी उसका खून निकल आया था? या अबू दाऊद ने कहा नहीं, इसका मतलब उसका खून निकल आया। मैस्टुरेशन का मतलब होता है खून निकलना प्राइवेट पार्ट से, राइट? मुझे बताइए ये डिसेप्शन के आला मनसब पे फाइज क्यों होते हैं आपके स्कॉलर ट्रांसलेशन करने वाले? देखिए ट्रांसलेशन में गलती होता है, ऐसा नहीं है नहीं गलती कि सर, कोई गलती कहते हैं सर, एक सेकंड, गलती कहते हैं गलती को, एक्सप्लिसिट डिसेप्शन को नहीं। मैं आपको बताता हूं कि 2020 से पुराने आर्काइव में जाके यही हदीस उठाएं, 2000 से पुरानी, वहां पे लिखा है सांस लेना, शी ब्रीथड हेवीली। 2020 से पुरानी अगर आर्काइवल में आपको अबू दाऊद 4933 नजर आएगी सुन्ना.com पे ही, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा शी ब्रीथड हेवीली। 2020 में जब हम लोगों ने, एक्स मुस्लिमों ने लोगों को दिखाया कि आयशा ने मैस्टुरेशन नहीं थी, तो उन्होंने इस टाइप की प्यूबर्टी और मैस्टुरेशन को ट्रांसलेशन में वेस्टर्न लोगों को डिसीव करने के लिए डाला है। देखिए वरना अगर इस वरना पॉइंट ये मैं ट्रांसलेशन बोलूँ कभी बन ही नहीं सकती। बोले फिलहाल आप किस मौजू से लेके आप ये हदीस दिखा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। सर, वो लेकिन पुराने बंदे की आप वजह से, लेकिन अभी सो द जो से, ये हदीस के ऊपर जो मौजू आपने अभी जो बता रहे हैं, जो सर उसको ये जो छोड़िए सर, ट्रांसलेशन मौजू को छोड़िए, ट्रांसलेशन की बात करो सिर्फ। यस सर, कर रहा हूँ ना प्लीज सर, सर। बोलने देंगे तो? जी जी प्लीज। अच्छा, आपने जो कहा ये सही कहा है कि जो तनफ़्फ़सत अबू दाऊद ने जो कहा, उस कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली वहाँ पे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनका जो क्या हुआ, तनफ़्फ़सत का मतलब है उन्होंने हँसी या खुशी-खुशी कोई चीज़ ज़ाहिर हुआ, साँस ज़ोर से चल रहा था, इस तरह का कोई एक मौजू था। लेकिन मेंस्ट्रुएटेड ये ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से गलत है। लेकिन मैं ट्रांसलेशन के बारे में कहता हूँ, कोई भी जो स्कॉलर है, मैं किसी को भी ट्रांसलेशन से ऊपर नहीं समझता हूँ, गलतियों से ऊपर नहीं, कोई भी गलत कर सकता है, लेकिन इसके नहीं लिए सर, एक सेकंड हमें वापस आते हैं, एक ओरिजिनल सेकंड अरबी को सीखना है और एक अरबी सेकंड से वापस ही आते हैं, वापस आते हैं सर। हाउ कैन यू से कि कोई भी स्कॉलर तनफसत को मैस्टुरेशन में ट्रांसलेट कर सकता है? गिव मी वन सिंगल पर्सन जो ये वाली, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, व्हाट ट्रांसलेशन कर सेड रहे हैं, दैट जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्या आपका ख्याल है कि वो अरबी को जानते हैं? क्योंकि वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं भाई। एक्चुअली को कौन ट्रांसलेट किया फिजिकली, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ ना, तो मैं हाँ, मेरे मैं सामने आपको आप ये जो हदीस सर, रख रहे हैं, मैं मेरे आपको कह छोटा रहा हूँ सा कि आपको नॉलेज, जाने, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाने। सर देखें, सर आप तो आप इस ट्रांसलेटर्स तरह से को जाने कोई की, अनजान शख्स आप के बारे में हम मुझे इस तरह से कैसे आप सवाल कर सकते हैं कि आप जानबूझकर
ट्रांसलेटर्स को भी बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे आप लोगों पे इतना रहम आता है समटाइम्स, इतना रहम आता है, कभी मैं गुस्सा आता है, कभी रहम ट्रांसलेशन आता है। को क्या किया? मुझे ट्रांसलेटर को क्या कभी-कभी किया? आप लोगों पे गुस्सा आता है और कभी-कभी आप लोगों पे रहम आता है और इस वक़्त मुझे आप पे रहम आ रहा है। यू नो मुझे रहम क्यों आ रहा है? सुनिए इस चीज़ को समझने की कोशिश रहम तो करें। मुझे आप पे आ रहा है कि आप तो बात का बतंगड़ भी बना रहे हैं जगह-जगह पे और आप जी। सामने लेके आ रहे हैं। ये भी है ऐसा ना? करता हूँ मैं आपको ज़रा बैक स्टेज करता हूँ ताकि आपसे इस टॉपिक पे बातें करूँगा, मैं लोगों को बता दूँ, फिर आपसे बात करता हूँ आज के टॉपिक पे। और रहम मुझे क्यों आ रहा है कि देखो इस बंदे को पता है कि तनफ़्फ़ुस का मतलब मैस्टुरेशन नहीं होता, क्योंकि इसको अरबी आती है किसी हद तक ऑब्वियसली। शायद इसको बहुत ज़्यादा आती हो, मुझे अभी नहीं पता, इससे बात करूँगा तो पता लगेगा मुझे और मैं अभी इससे बात करूँगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि क्लियर कट किसी ने डिसेप्टिव तरीके से ट्रांसलेट किया है, क्योंकि गलती 19-20 की गलती मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, दुनिया का हर बंदा कर सकता है। लेकिन तनफ़्फ़ुस साँस लेने को मैस्टुरेशन में कन्वर्ट करना और स्पेशली जो बंदा हदीस को पढ़ भी रहा है और उसको ही को तनफ़्फ़ुस या ही करते हुए खून निकल आना, दिस इज़ स्टुपिडिटी। उसको भी पता है। लेकिन क्या है कि किसी तरीके से आयशा को मैच्योरिटी शो करना है वेस्टर्न लोगों के सामने और उन लोगों के सामने जिनको कभी भी अरबी का एक लफ्ज़ नहीं आता। इस टाइम से पहले वो बंदा आया था, डिबेटर साहब या वो जो भी था उसका नाम, उसने भी ये किया था कि अरबी को छोड़ें, अंग्रेज़ी में प्यूबर्टी लिखा है तो उसको मान लें। सी सो द पीपल हू डज़ नॉट नो इवन द एबीसीडी ऑफ द अरेबिक, वो ये बात करते हैं क्यों? उनको डिसीव करने के लिए, वेस्टर्नर्स को डिसीव करने के लिए। नाउ विद दैट बीइंग सेड, मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से मैस्टुरेशन और प्यूबर्टी जगह-जगह डाला हुआ है sunnah.com में, वो मैंने आपको दिखा दिया। अबू मोहम्मद के साथ हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। अबू मोहम्मद साहब, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज के टॉपिक टॉपिक पे के तो बात ऊपर कर रहा हूँ। इस बारे में आपने जो थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा मुझे भी बोलने देंगे? आपने आयशा की एज के ऊपर बोलना है। ये जो आप हदीस दिखा रहा है, द मेंस्ट्रुएटेड, ये ऐसा ट्रांसलेशन क्यों हो सकता है? गलती कहाँ लग सकता है? इसके बारे में बोलने देंगे आप? मतलब किस तरह? जैसे कि नज़दीक कोई वार्ड हो जिसका आयशा की कोई भी ऐसी हदीस है जो रेफर कर सके और बता सके कि आयशा को मैस्टुरेशन आ गई थी जब मोहम्मद ने उससे शादी किया था? सुना सही सही सियासत के अंदर कोई एक भी हदीस है जो देखिए, इस चीज़ को पहली बयान बात करे? मैं इस हदीस पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप दूसरा सवाल कर दिया। उस इस सवाल पे हदीस भी पे बाद आप में बात बात कैसे कर करेंगे, सकते हैं? पहले इस आप तो सवाल पे बात कर तनफ़्फ़ुस लूँ? करें ये तो जनाब, डबल स्टैंडर्ड हो गया सर। करें जनाब, करें। जी। तो आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये मुमकिन है कि ये हँसने का जो ट्रांसलेशन मेंस्ट्रुएशन के साथ किस तरह से ये ट्रांसलेशन हो सकता है? एक वो अल्फाज़ है हाइज़, एक अल्फाज़ है निफ़ास। तनफ़्फ़सत, वो निफ़ास जो रूट वर्ड है, शायद आपको भी पता है, वो उससे भी ये जो ब्लड निकलता है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, वहाँ उनको गलती लगी है। आप थोड़ा अरबी दिखाएँगे? अरबी जो तनफ़्फ़सत जो जी, बिल्कुल। जी, क़ाल अबू दाऊद अय तनफ़्फ़सत निफ़ास, नून, फ़ा, सीन, ये जो रूट वर्ड है, इससे एक माना निकलता है जो ब्लड जो हाइज़ निफ़ास जो बोलते हैं, वो निफ़ास का रूट वर्ड इससे भी बनता है। शायद यहाँ भी गलती लगा हुआ होगा। नून, देखिए नून, फ़ा, अब थोड़ा-सा आगे-पीछे से डिलीट करना होगा। आगे-पीछे से मैं रूट वर्ड की बात कर रहा सर हूँ। देखिए बात ये है कि आप थोड़ा रूट वर्ड नून, फ़ा, तनफ़्फ़ुस सीन का आप सामने सर लाएँगे प्लीज़? एक सेकंड तनफ़्फ़ुस में आप मुझे बताएं कि रूट वर्ड्स हेज़ कहाँ आता है? रूट वर्ड हेज़ का अगर तनफ़्फ़ुस में है तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे। मैं इसको आप मूव कर लेता आप हूँ। नून, सर एक फ़ा, सेकंड वो सीन को वर्ड रखिए, सुने। बाकी सारा हेलो डिलीट कर देंगे, तब बात सर वाज़ एक तब आगे सेकंड वो बढ़ेंगे। रूट वर्ड नहीं है ना? वो रूट वर्ड नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड। दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ड। दैट इज़ द वो रूट रूट वर्ड सर। वर्ड नहीं, साँस लेने का रूट वर्ड निफ़ास है। देखिए सर आप एक थोड़ा सेकंड, इसको आगे-पीछे साँस से लेने का सर ये एक जो सेकंड सफिक्स और मैं रिमूव प्रीफिक्स करता है, हूँ, इसको निकालें, फिर जाके सर आप रूट वर्ड बताएँ। मैं रिमूव करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं आप क्या मुझे एक बात जी। सिंपल यहाँ पे बताएं सर, एक सेकंड सर, डिसेप्शन के आला मनसब पे आप भी फायदा मुझे पता है। मुझे ये बताइए क्या नहीं, ये उल्टा-सीधी क्या बातें ना करें ना, सीधी बातें करें। सर मैं वही बता रहा हाँ, हूँ आपको। हाँ। अ, यहाँ पे तनफ़्फ़ुस में रूट वर्ड निफ़ास का है। मैं कह रहा तो हूँ, ये जी, निफ़ास जो है एक नहीं, अल्फ़ाज़ है, उससे भी निफ़ास गलती निफ़ास लग देते हैं के निफ़ास देते हैं। आप तो जब तक अलिफ नहीं लगाएँगे, तब तक आप ये तो ब्रीथिंग आ गया ना, तनफ़्फ़सत ता ता निकाल लगाने दीजिए, से शी ता निकाल ब्रीथिंग, दीजिए, ता सब्र करें। निकाल दीजिए। निकालता हूँ, सब्र करें। तनफ़्फ़ुस होता है ब्रीथिंग, तनफ़्फ़सत शी ब्रीथिंग, ओके। अब मैं ता भी निकालता हूँ, रूट वर्ड में नहीं आप देखिए, जा रहे। आप हरफ एक मुजर्रद लफ़्ज़ को अब आप एक लफ़्ज़ को बदल रहे हैं। ये लिए आप ता भी निकाल दिया जी, नफ्स। हुँ, नून फासी नफ्स, नफ्स तो कहते हैं रूह को, सोल को, नफ़सा। देखिए नफ़सा। आप अब आपको अलिफ भी ये लगाना पड़ेगा इसमें। ये लें, नहीं, अब नहीं, नहीं, आपको ये अलिफ लगाता आप हूँ। ये लें, अलमानी अलिफ पे जाइए, अलिफ अलमानी पे लगाता हूँ जाइए। अब नहीं, 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 ये अब आपकी आपको अलिफ गूगल लगाता हूँ। ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट नफ्सा ना करें, अलमानी नफ्सा लगाइए। दे ब्रीथिंग, नफ्सा दे अलमानी पे ब्रीथिंग। जाइए, वेबसाइट अलमानी पे जाइए। अरे बात सुनिए ये आप, गूगल मेरी ट्रांसलेट बात सुनिए, मैं अलमानी पे भी चला जाऊँगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ आप कह रहे हैं कि लफ़्ज़ को ही चेंज कर दूँ, तनफ़्फ़ुस नफ़्सन नफ़्स से निकला है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद नफ़ास। यू आर ट्राइंग टू चेंज द सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है? आप मेरे साथ ये वाली बोंगियाँ नहीं मारें। तनफ़्फ़सत ब्रीथिंग से है। ता को खत्म करेंगे तो रूट वर्ड में जाएँगे आप, तनफ़्फ़ुस ब्रीथिंग, दिस इज़ द रूट वर्ड, दिस इज़ द रूट वर्ड। तो वन्स अगेन इस चीज़ को छोड़ दें भाईजान, आप साबित कर गए हैं, बहुत मेहरबानी, वो रूट वर्ड नहीं है उसका। दैट इज़ नॉट अ रूट वर्ड। आप ये गलत कर मुझे रहे हैं, दुनिया एक तो में उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, मैं अभी तक जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। अबू मोहम्मद आपको मैं 1 लाख रुपए का चैलेंज देता हूँ यहाँ पे। 1 लाख इंडियन रुपए का चैलेंज देता हूँ कि तनफ़्फ़ुसत का रूट वर्ड हेज़ से निकला है। मुझे साबित कर दें दुनिया की किसी भी मैं डिक्शनरी में देखिए जाके एक रूट वर्ड से 1 कई माना लाख निकलता रुपए है, ये का जानते हैं आप? सर 1 लाख रुपए का चैलेंज देता हूँ आपको। जय हिंद। अरे लाख रुपया चैलेंज छोड़िए, आप अलमानी से निकालें। खत्म ये हो गूगल गया, ट्रांसलेट ओके। कोई ट्रांसलेशन थोड़ी है सो और बेसिकली मैं मानी पे चला जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ये ले, हाँ, मानी पे तनफ़्फ़ुस चले से जाइए, मानी पे चला जाता जाइए हूँ। फिर। हाँ, अलमानी। चलिए। हाँ।
तनफ्फुस का मतलब क्या निकलेगा? आइए देखते हैं। तनफ्फुस नहीं, नून फासिन। भाईजान तनफ्फुस रूट नून वर्ड नहीं होता है। फासीन उसका रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड क्या है? किसने क्या रूट वर्ड है? इसका रूट शो वर्ड क्या है, मी आप द बताएं। रूट वर्ड। आप बताएं। आप बताओ, बताओ चलिए साबित नीचे करो। कीजिए, अभी दिखा जाएगा, यहाँ भी दिखाएगा, तनफ्फुस, ये देखिए। हाँ ब्रीदिंग, हाँ। ब्रीथ, ब्रीथिंग क्विकली, मेकिंग ब्रीथ क्विकली, डीपली एक्सरसाइज, टेक एयर, अलाउ टू ब्रीथ। हाँ जी। सलाह मुझे पता है आपको। या जा यार, एक घर रूट जा वर्ड यार, घर जा, घर जा, गेट लॉस्ट, घर जा। वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने इसलिए कहा था कि इस टॉपिक को छोड़ दे, आगे चला जा। मैं अपनी मर्जी से रूट वर्ड निकाल रहा हूं। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपया देता हूं अगर तुम साबित कर दो कि इसका रूट वर्ड जो है वो मैस्टुरेशन से निकला है। मैंने कहा है लाख रुपए देता हूं, लाख रुपए के लिए कर लो। आज के टॉपिक की बात करो। ये हो गया, मैंने दिखा दिया, अलमानी में भी दिखा दिया। आज के टॉपिक की बात करो। कम टू द मेन टॉपिक। टुडेस टॉपिक इज मोहम्मद शफात कर सकता है आपकी कि नहीं कर सकता? लेट्स कम टू दिस। कैन यू डू दैट? यस और नो? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, बट ओके, नाउ कम टू दिस वन। आगे बढ़ने बिकॉज़ से दिस इज माय लास्ट टॉपिक। वो एक बंदा था, उसने टॉपिक चेंज किया था, उसको छोड़ दें हम। मैं लोग हैं टॉपिक उनको चेंज नहीं खुद कर रहा हूँ। डिसाइड करने दें। आपने नहीं पिछला कर जो रहे हैं, टॉपिक दूसरे है लोगों उसको ने क्लोज किया था, करते हुए, उसको छोड़ें। इस टॉपिक पे आएं। क्या क्लोज करते मोहम्मद हुए, क्योंकि आप मुझे मेरा बात पूरा करने नहीं दिया। चलिए अपना हम मोरल ऑफ इसको स्टोरी दे, लोगों को सुन लेने दे। जाए, मैं आपको 1 मिनट चलिए देता हूं अपना ठीक है, मोरल ऑफ आप स्टोरी दे। टॉपिक पे जाए, आ जाए, टॉपिक पे आ जाए, क्या आ बोलना है जाऊं? आप बोलिए। ओके जी, आ जाता हूं। बड़ी मेहरबानी, नहीं तो मैंने आपको मिनट दिया था, आपने जो बोलना है बोल लें। ओके, नहीं आपने मोहम्मद मिनट नहीं दिया, अब मैंने इंटरप्ट कहा कीजिए। 1 मिनट देता हूं, जो बोलना है बोल ले, लोगों को सुना दे। चलिए चलिए निकालिए, 1 मिनट दे दीजिए, टाइमर निकाले, बहुत अबे अच्छी बात है। बोल। ओके, ये जो तनफ़्फ़ुसत मैं जो कह रहा था, ये ट्रांसलेशन तो गलत है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन गलती होने का जो इम्कान है, वो नून फ़ासीन जो नफ़स, जिस तरह से आप लोगों को कोई-कोई लोगों को पता भी होगा, हाइज़ और निफ़ास। ये निफ़ास जो अल्फ़ाज़ है, हाइज़, निफ़ास, ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ये अल्फ़ाज़ है, जो औरत का जो ब्लड निकलने का जो है मेंस्ट्रुएशन, उससे रिलेटेड है। नून नफ़सा, नाफ़िस, हाइज़, निफ़ास। ये निफ़ास से शायद उनको गलती लगा होगा, यही मैं कह रहा था। चलिए मुद्दे पे आ जाएँ। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको चैलेंज किया था कि नून फा अलिफ सीन, अलिफ भी बीच में है, नून फा अलिफ सीन निफास बनता है। निफास इसका रूट वर्ड नहीं है। अगर आप मुझे साबित कर दें निफास का रूट वर्ड है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। मेरी भी बात आ गई, चलिए ठीक आपकी भी है, इस बात पे आ हम गई, बाद में मेरी बातें भी बात आ करेंगे, गई, ये नोटेड हो रहे हैं। आपकी भी बात आ गई। मौजू अब पे आ जाएँ, बकवास नहीं, प्लीज प्लीज, अब मौजू पे बकवास आ नहीं। जाएँ। अब जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में इंटरप्ट किया नहीं किया अभी ना? वो ओके, अब मैं बोलूंगा जब तुम्हें बोला था मैं चुप कर गया था, लेकिन तुम लोगों को चुल होती है कि तुम्हारा आर्गुमेंट टूटे ना। लेट मी रिपीट इट। मैंने इनको चैलेंज किया था, नून फा अलिफ सीन, अगर तनफ्फुस का रूट वर्ड नून फा अलिफ सीन है, निफास है, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। और अरविंद वर्मा ने कहा 2.5 लाख वो देंगे, तो 3.5 लाख मिलेगा। मुझे साबित कर देना कभी भी आके कि निफास रूट वर्ड है तनफ्फुस का। तनफ्फुस का रूट वर्ड निफास है, ये साबित कर देना। ये अब नेक्स्ट टाइम के लिए, अब आप इस पे नहीं बोलेंगे। मैंने आपको 1 मिनट दे दिया था और आधा मिनट मैंने लिया था। आज के मुद्दे पे आएंगे, इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे नहीं ओके, बोलेंगे अब। चैलेंज एक्सेप्टेड, अभी मुद्दे पे आ जाएँ। अब मुद्दे पे आ जाए। हाँ, अब आप जनाब, आज की हदीस कुदसी और आज की बहुत सारी अदर हदीसेस, क्या सामने मोहम्मद आपके लिए शिफात करेगा? मेरे लिए करेगा, ये हदीस में तो इस तरह से नहीं ना लिखा है। हदीस का मौजू बताएँ, थोड़ा-सा आप अपने हदीस आप को को। मोमिन समझते हैं? जी, बिल्कुल। मोमिनों के लिए शिफात करेगा ना? हर मोमिन के लिए शिफ़ा ज़रूरत नहीं है। किस मोमिन के लिए करेगा? अच्छा, जन्नत में जाने के लिए 2 मतलब 2 तरह का मोमिन होंगे, मुस्लिम होंगे। एक जो है मतलब एक जो है साबिकून कहा जाता है, जो सीधा-सीधा जन्नत में चला जाएगा। तो सीधा जो जन्नत में चला जाएगा, उसके लिए शफ़ाअत की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है, जिसको तो अज़ाब होने के बाद जन्नत में जाएगा, उसके लिए दर्जा है, किसी-किसी के लिए शिफ़ाअत आप होगा। सीधा-सीधा जन्नत जाएंगे? अरे मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो तो दूसरा दूसरा टॉपिक है ना, आप हदीस पे बात कर रहे ओके, हैं ना। आप अपने आप मैं को ऐसा समझते हैं कि आप सीधा-सीधा जन्नत मैंने जाएंगे? आपको ये जवाब दिया कि हर एक मोमिन के लिए ओके, शिफ़ाअत मैंने का आपसे ज़रूरत सवाल नहीं क्या है। किया आप था? समझिए इस मैं बात का आपसे जवाब सवाल क्या सुनिए। किया था? मैंने आपसे सवाल क्या किया था? आपने सवाल किया जे मेरे कहने के ऊपर आपने सवाल किया, मैं कह नहीं, रहा मैंने था आपसे कि सवाल किया था, आपने उसको जलेबी बनाया था और आगे लेके गए थे। मैंने कहा था कि आप समझते हैं कि मोहम्मद आपके लिए शिफात करेगा। दैट वाज़ माय क्वेश्चन टू बिगिन विद। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि मैं सीधा जन्नत में जाऊँ, मुझे कहीं रोकना ना पाए। ये ओके, तो उम्मीद आप रखता ऐसा कीजिए, आप ऐसा हूँ। अगर कीजिए, कुरान हदीस और सियासत और सारा कुछ उठा लें और मुझे कोई एक आयत ऐसी दिखा दें जिसमें आप नबी नहीं हैं और जिहाद में नहीं मरे, फिर भी सीधा-सीधा जन्नत में जाएँगे। प्लीज़ दिखा दें। नबी नहीं हैं और जिहाद में नहीं मरे हैं, फिर भी आप सीधा-सीधा जन्नत में जाएँगे। ये मुझे एक हदीस, एक कुरान की आयत कुछ भी दिखा दें। नबी नहीं है और सीधा-सीधा जन्नत में जाएँगे नबी नहीं है और जिहाद में नहीं मरे हैं। सर और आप जिहाद सुनते में क्यों नहीं नहीं हैं मरे। भाई? आप सुनते क्यों नहीं हैं अच्छा, प्लीज़ सर? पूरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? ठीक है, आप ठीक। जिहाद में शहीद नहीं हुए हैं। चलिए मैं बताता हूँ। शहादत नहीं, आयत, कुरान, हदीस कुछ भी दे दें, मैं सामने खोलूँगा आपके। अच्छा, फिलहाल मतलब आयत नंबर और हदीस नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मौजू ओके पता सर, है फिर आपको। ऐसा कीजिए कि सर्च कीजिए। सर मैं हवाई में बात नहीं करूँगा। नहीं, हवाई पे हवाई नहीं, में बात नहीं, आपको। अच्छा, सर्च लेकिन करें। मौजू आप मौजू सर्च क्या करें ना। था? सर आता हूँ ना आपको सर, बैक स्टेज भी नहीं मौजू। करता, आप म्यूट करें और सर्च करें और जब आप अनम्यूट कर आप लीजिएगा अगर तब आपको मेरा बता बात को देंगे। इनकार करेंगे, तब आपको मैं हवाला देता हूँ, नहीं सर, लेकिन मैं आप हवाले पे बात बात करें। करूँगा, बगैर हवाले के बात नहीं करूँगा मैं। सर देखिए, मैं हवाला दिखा के बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, हवाले के बगैर मैं बात नहीं कर रहा, तो आप भी हवाले के बगैर बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप अगर मेरे बारे में सीधा पूछ रहे हैं, मैं अभी मान के चलता हूँ कि आपने जो नबी कहा और शहीद जो जिहाद में शहीद हुए हैं, इन लोगों को छोड़ के मैं फिलहाल मान लेता हूँ, जब तक मैं दलील नहीं लाता हूँ कि उनके लिए सीधा जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं कि कुछ मोमिन है, जो सीधा जन्नत में जाएगा, उनके लिए सफ़ायत ज़रूरत नहीं है। कोई सफ़ायत का मोमिन कायल नहीं सीधा है। ये जन्नत में मान नहीं रहे हैं, आप नहीं जाएगा, मान रहे? कोई मोमिन सीधा जन्नत में जाएगा अनलेस कि वो शहादत के रुतबे पे नहीं है या वो नबी रसूलों में से नहीं है। अब एक आयत जो है अस्साबिकून आई डोंट केयर, हाँ? लेके आइए। मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर आपने नंबर 19 की ओके, वर्स बात नंबर खत्म। 70 71 कहती है
कि जनाब कोई नहीं है दुनिया राइट। में ऐसा जो कि वरा नहीं होगा जहन्नम में, और फिर 72 कहती है कि फिर अल्लाह उनमें से निकाल लेगा अच्छे लोगों को। यहाँ पे आपके स्कॉलर्स जाबिर और बाकी लोग इस बात को बताते हैं वरा का मतलब है दाखिल होना, तो सब जहन्नम में दाखिल होंगे, चाहे वो नेक हो चाहे बद हो। लेकिन सिर्फ मोमिन ऐसे लोगों के खास जिन पे जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी, इतनी गर्म नहीं रहेगी, लेकिन सब के सब जहन्नम में जाएंगे जरूर। अब आप मुझे बता रहे हैं कि कुरान गलत कह रहा है और आपके मैं स्कॉलर कब गलत बता कह रहा रहे हूँ, कब बता हैं। रहा हूँ? ओके, सो वंस अगेन मैंने आपको बात को बताया आप था गलत कि भी देयर निकल आर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अंबिया, रसूल और शहीद जो लोगों को मारते हुए मरा, उनके अलावा कोई सीधा जन्नत में नहीं जाता। प्रूव मी रॉन्ग। तो इसमें मेरे और आपके बीच में क्या फ़र्क है? मैं कुछ और बात और बोलना चाह रहा कि आप मेरा बात को काट रहे हैं। मतलब मेरे सर से फिर आप मुझे से एग्री करो ना ये बात को, क्यों बीच में कहा है कि नहीं मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मान के चल रहा हूँ ना इसको। नहीं नहीं मान आप के चल रहा हूँ का मतलब है कि आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं तो उस चीज पे मतलब लेकिन नहीं, अगर आपने अगर कहा मैं हाँ दलील एग्री नहीं करता हूँ। नहीं नहीं पेश नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है मैं गलत हूँ। हाँ तो पेश इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई तो टाइम बात आगे दो बढ़ाएँ ना, मैं तो बात आगे बढ़ाने के लिए नहीं आपको सर कह रहा हूँ बात कि आगे कैसे इससे बढ़ेगी। क्या फ़र्क पड़ता है सर? बहुत फर्क इससे क्या पड़ता है। फ़र्क अब मुझे बताएं क्या मोहम्मद आपकी शिफात करेगा? आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अगर एक बात कह दिया कि कुछ मोमिन ऐसा है जिनके लिए शिफाअत की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सीधा-सीधा जन्नत में चला जाएगा, इससे वो आपने सिर्फ क्या शहीद साबित है, किया? वो सिर्फ शहीद है। वो सिर्फ शहीद ही हो, तो वो मोमिन ओके है कि नहीं? बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहीद मोमिन है कि मोमिन हो नहीं? या ना, नो शहीद मोमिन हो या मुसलमान हो, डज नॉट मैटर, वो सीधा जन्नत में जा मोमिन रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? है। हो भी सकता है लेकिन उसमें मुसलमान भी शामिल है और लेकिन आप ये मुसलमानों मान से रहे जुदा हैं ना, नहीं होता हो है। भी सकता है, लेकिन वो मोमिन भी हो सकता एग्जैक्टली है। तो मान लीजिए एक आपका पॉइंट गलत था, इसीलिए मैंने उसको सही क्या किया। पॉइंट तो गलत था? आप मेरे साथ अब इसको एग्री वाज़ेह करते करें, हैं, क्या गलत था? अब आप मेरे साथ एग्री करते हैं मोमिन होना शर्त नहीं है, अगर वो जंग में शहीद हो गया चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं है, वो जन्नत में जाएगा, दैट्स इट। अब आप मुझे बताएं क्या नहीं, 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 आपको नहीं, आप गलत मोहम्मद की शिफात की जरूरत है? अब मिसइंटरप्रेट कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं कहा कि मोमिन नहीं हो सकता है। मोमिन के बगैर मैंने कहा मोमिन भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने आपको जवाब दिया कि हर मोमिन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए शिफाअत लाज़िम है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ये थोड़ा येस नो पे जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। हर मोमिन के लिए जरूरत है मोहम्मद की शिफात, एक्सेप्ट कि वो लड़ाई में लोगों को मारते हुए मरा हो। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ें। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेहरबानी, मेरी मेहरबानी। तो सर आपको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है? जी, अगर मैं आला दर्जा के नहीं हूँ, तो मुझे भी ज़रूरत है। जी, दुनिया का बिल्कुल। हर मोमिन को मोहम्मद की शिफात की जरूरत है, चाहे वो आला दर्जा का हो चाहे वो निचले दर्जे का हो, अनलेस कि वो लड़ाई में नॉन मुस्लिमों को मारते हुए ना मरा हो। ये हमारा बेस आर्गुमेंट था। नहीं, 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 ये आपने जो टर्म इस्तेमाल किया ना, नॉन मुस्लिमों को मारते हुए, ये आप टर्म जो है गलत इस्तेमाल किया। नहीं सर ये कहीं टर्म अगर मैंने मैं बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप नहीं, नहीं, मुसलमानों को इस मारते हुए मरे हैं, अगर आप मुसलमानों को मारते हुए नॉन मरे हैं, मुस्लिम तो आप भी नॉन और मुस्लिम वो दूसरा उमूमी तौर मुसलमान पे भी दोनों जन्नत में। कोई नॉन मुस्लिम अगर कोई मुस्लिम को मारने के लिए आए, उसको मारते हुए अगर कोई मुस्लिम शहीद हो जाए, तो ठीक है। नहीं आम उमूमी इसका तौर पे मतलब है कोई भी नॉन इसका मुस्लिम को मतलब है मारना कोई भी मुस्लिम के इसका लिए मतलब है ये हराम है। इसका मतलब है इसका मतलब है मोहम्मद जब तबूक पे 1200 किलोमीटर दूर अपने साथियों को लेके गया था, वो सारे के सारे जहन्नम में जलेंगे। अभी पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट को वाज़ेह करें, पूरा कॉन्टेक्स्ट को वाज़ेह करें, दोबारा बीच में कॉन्टेक्स्ट वादे चेंज ना करता हूँ, करें। मोहम्मद हाँ, 1200 किलोमीटर ये दूर तबूक पे अपने ये साथियों को ये लेके गया था अटैक करने के लिए। उन्होंने मोहम्मद के घर पे अटैक नहीं किया था, मोहम्मद ने उनके 1200 किलोमीटर दूर उनके घर पे अटैक किया था। उस टाइम हाँ। पे चूंकि मोहम्मद अटैक कर रहा था, लिहाजा वो सारे के सारे जन्मी है। नहीं, 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 उसमें इतना सिर्फ इतना ही इसमें कॉन्टेक्स्ट है और कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है। तबूक में क्या हुआ, कौन था, किस वजह से जंग लड़ा गया, ये आपको वाज़ेह करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया इसका की सवाल का एक जवाब सही रवायत दे दो कि तबूक मोहम्मद क्यों गया था, दुनिया में से एक सही रवायत दे दो जाओ। आप वो टॉपिक चेंज करना 50,000 हो, चाहते हैं। 50,000 और टॉपिक दे दो, नहीं सही नहीं, क्योंकि टॉपिक क्यों तुमने चेंज करना चाह रहे हैं आप? टॉपिक चेंज नहीं करना चाह रहा। आप कहते हैं तुमने कि हम लोग जलेबी एक सेकंड, मैंने जलेबी नहीं बनाई। देखा ये अब आपकी गेम है। मैंने कहा था कि मुसलमान अगर जंग में नॉन मुस्लिम को मारते हुए मरा है तो वो शहीद है। तुमने यहाँ पे टॉपिक को बदला, मेरी स्टेटमेंट को बदला और कहा नहीं, अगर कोई आपके घर पे अटैक करे और मुसलमान उसको मारते हुए मरे तो वो शहीद है। आपने बदला। अब मैंने आपको साबित किया नहीं, ये जेनेरिक स्टेटमेंट है। शहीद आप किसी के ऊपर अटैक करो तो मरो, या कोई आपके ऊपर अटैक करे तो मरो। सो बेसिकली जेनेरिक स्टेटमेंट है कि नॉन मुस्लिम के साथ लड़ाई करते हुए अगर आप मरोगे तो आप शहीद हो। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ाई करते हुए मरेगा तो दोनों के दोनों जहन्नमी है। यानी कि जंगे सफीन में अली के सारे साथी और माविया के सारे साथी वो सारे के सारे जहन्नमी हैं, क्योंकि मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई और मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। वो सारे के सारे 25,000 शुहदा अली वाली साइड के, 40,000 शुहदा मुआविया वाली साइड के, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। इसलिए मैंने बताया था भाई, नॉन मुस्लिम के साथ लड़ाई करते वक्त, उनका कत्ल कताल करते वक्त जब आप मरोगे तो आप शहीद हो। वंस अगेन, आपने पहली भी बात पे मुझे कहा था आगे चले, मैं चल पड़ा था। यहां पे भी या तो मुझे रेफरेंस कोड कर दें या आगे चले। जी सर। आगे बिल्कुल हम चलेंगे, लेकिन आपने बीच में कई गलत बात बोला और मुझे बैक स्टेज क्यों कर रहे हैं आप? क्या साबित क्योंकि करना जब चाहते मैं हैं? बोलता हूं तो आप मुझे बोलने नहीं देते, जब आप बोलते हैं तो मैं आपको पूरा पूरा बोलना देता हूं। नहीं, 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 ये भी नहीं करते आप। मैं बोलता हूँ तो आप नहीं बोलने देते। बीच-बीच में आप भी नहीं टोकते मैं हैं। पूरा बोलने देता हूं। बात करने का ये तरीका होता है ना? सर मैं आपको पूरा बोलने कभी-कभी देता हूं ज़रूरत भी प्लीज। पड़ता है कि आप बीच में बोलें। मेरा भी ज़रूरत पड़ सकता है कि मैं भी बीच में बोलूँ। क्योंकि आपने अभी भी जो जंग सर जमाल के बारे में जो कहा, जंगे ये जमाल भी के गलत बारे में, है। जंगे सफीन के बारे में कहा था। जंग झूठ सिफ़ीन बोल में रहे हैं हाँ, सर आप। जी, जंग सिफ़ीन में ये अगर मुस्लिम के साथ लड़ाई हो जाए, उस नियत के ऊपर से उस मुस्लिम को जज़ा दिया जाएगा। लेकिन आपने नहीं सर, उमूमी तौर नहीं पे सर, नहीं सर, सबको नहीं सर, जहन्नमी नहीं बोल सर, दिया, ये गलत नहीं बात है। सर, नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं सर। मैं आपको दोबारा मैं दिखा झूठ देता बोल हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी बात करता हूँ, मैं रेफरेंस के साथ बात करता हूँ। आप जब भी बात कर रहे हैं, आप रेफरेंस के बगैर बात कर रहे हैं। वेलकम बैक साहिल साहब। हमारे साथ थैंक यू बड़े-बड़े एडम मेहमान साहब। बैठे हुए हैं यहाँ पे। व्हेन अरे टू वाह! मुस्लिम कन्फ्रंट ईच अदर एंड वन अमंगस्ट देम अटैक हिज ब्रदर विद अ वेपन, बोथ ऑफ देम आर एट द ब्रिंक ऑफ हेल फायर।
जब दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, अली मुआविया के साथ लड़ा, अली ने जब तलवार उठाई, अली जहन्नम के तहाने पे था। When one of them kills his companion, both of them will go into hellfire. अली ने जब किसी भी मुसलमान को मारा जंग सफीन में, अली उसकी वजह से जहन्नम में सड़ेगा। मोहम्मद साहब की ये एक्सप्लिसिट क्लियर हदीस है, कह दें झूठी है। हदीस सही है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके आप दो बात जो असल कॉन्टेक्स्ट आप जो बता दें, क्योंकि यहाँ बीच पे में क्या क्यों लिखा हुआ है, टोक रहे हैं कॉन्टेक्स्ट सर, है, आप बीच में ये क्यों देखिए टोक रहे हैं? आप कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं कि मुझे कहने देते हैं, बीच सर में क्यों टोक रहे कॉन्टेक्स्ट हैं? फिर चैप्टर मैं पढ़ लें। टोको आप मुझे बैक स्टेज कर देते हैं सर जी और शाना बनते चैप्टर हैं। का नाम, सर चैप्टर का नाम पकड़े, शाना आप बनते हैं। ये चैप्टर का हाँ। नाम पढ़ के क्या लिखा हुआ है? अब बीच में मेरे को क्यों रोक के मेरे को बोलने बोलने से स्टॉप कर दिया क्यों? सर आप बोले रेफरेंस दिखा के बोले भाई कि मैंने देखिए, आप बात क्या है, आप बोलना शुरू करते हैं बगैर रेफरेंस के। आप कहें ये देखो एडम, ये हदीस है, अब देखो तुम्हारी चलिए ये हदीस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, दें हदीस। ओके, ये नोट मैं कर रहा हूँ, फिर कोई स्ट्रीम में आके मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? सो अनलेस और अनटिल यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट प्रूव इट विद एविडेंस, आई एम नॉट लाइंग। अब मैं सो डोंट मौजू पे स्टक हूँ, और मौजू ओके के बाद अगर बात खत्म हो जाए तो मुझे बैक स्टेज रखिए, मैं जाके खोज करके मैं आपको कोई रेफरेंस मसला भी नहीं दे है दूंगा, सर, ठीक कोई है? मसला नहीं है। मौजू पे बेहतरीन सर, आगे इसी बढ़े। तरह बात होती है ना मेरे भाई, इसी तरह बात होती है। जब आपने कहा कि नहीं एडम तुम गलत कह रहे हो, मैंने आपको हदीस दिखा दी। अब आपने भी अगर मुझे गलत कहना है तो आपको हदीस दिखानी मैंने है, हदीस कहीं गलत नहीं कहा, आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट आउट किया, ऑफ ये कहा। कॉन्टेक्स्ट, वही ना सर, वही ना, हदीस इसलिए आपको गलत नहीं हदीस कहा। दिखानी पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ, ओके सो नाउ ओके, वापस आते नोटेड। हैं। एज ए मोमिन, आप अगर जंग में काफिरों को मारते हुए नहीं मर रहे, तो आपको क्या मोहम्मद की शिफात की जरूरत है? देखिए, ज़रूरत है अल्लाह की मग़फ़िरत को, और ये एक ज़रिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए शिफ़ाअत करे, एक ज़रिया हो सकता है। जी। ओके वापस आते हैं। क्या आपको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है अगर आप जंग में काफिरों को मारते हुए नहीं मर रहे? हाँ या ना? ऑलरेडी आंसर किया ना? आपने नहीं आंसर किया, शिफात की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। ज़रूरत बोले तो नहीं, बेहतरीन। नहीं, आप देखो मेरा भाई, पहला देखिए पहला आंसर 40 समझिए। 40 1 मिनट्स मिनट, लग 1 गए मिनट, मेरा मेरा आपको ख्याल से ये आप मेरा जवाब स्टेट। नहीं समझे। मैं एक सर साहिल भाई एक से सेकंड रुक जाएं, पूछ लेता हूँ, सर साहिल एक भाई सेकंड रुक स्टेज जाएं, पे हैं। सर साहिल भाई एक थोड़ा सेकंड रुक अनम्यूट जाएं। करेंगे? नहीं, अभी नहीं अनम्यूट करेंगे वो। देखिए 40 मिनट्स के बाद मैं आपको इस टाइम पे जगह पे लेके आया हूं कि आप जलेबी खत्म करके सीधा-सीधा जवाब दे दो, और आपने फाइनली यस कह दिया कि आपको शिफात की जरूरत है। अब क्यों भाग रहे हैं? 40 मैंने मिनट्स लगे कहा मुझे यहां अल्लाह तक की आपको लाने में। मग़फ़िरत की ज़रूरत है, शिफ़ाअत एक ज़रिया हो सकता है। अल्लाह की मगफिरत की आपको जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल है। आपको इस दुनिया में जरूरत थी। जब आप जिंदा नहीं, थे नहीं। तब आपने मगफिरत मांगनी थी। अब आप मर गए हैं। क़यामत के दिन देखिए, खड़े हैं, यहाँ पे आपके पास क़यामत चांस के नहीं दिन है भी मगफिरत अल्लाह की मांगने का। मग़फ़िरत और अल्लाह की नहीं, दया की आप ज़रूरत यहाँ है, जिसकी मुझे वजह से मुझे एक जन्नत हदीस से दिखा दें कि क़यामत के दिन आप मगफिरत मांगे और अल्लाह दे दे। एक हदीस दिखा दें। नहीं, लेकिन क़यामत के दिन एडम साहब मगफिरत का तो सवाल ही नहीं होता ना, हिसाब किताब तो तभी बंद हो जाएगा। यही तो बात है साहिल भाई, वही गेम कर रहे हैं यार। इसने जितने सेंटेंसेस बोले मैंने एक सारे हदीस सुने है, साहिल। एक हदीस 40 है मिनट जो से मैं सिर्फ इस आखिरी जगह तक पहुंच रहा हूँ कि ये बात कर रहा मुझसे हूँ। मान ले कि हाँ, इसको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है। 40 मिनट हो गए हैं, इसकी हर बात तोड़ी है मैंने। नहीं, 40 मिनट इस मौज़ू पे बात नहीं हुआ, आप गलत कर रहे हैं। और इसका जो जवाब मैं दे रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आखिरी जो जहन्नम से किसी को निकालेगा, वो अल्लाह ने खुद निकालेगा, दया करके। ये एक हदीस या तो कहा मैं यार पढ़ा वो हूँ, मुझे याद रहम नहीं आ करेगा रहा। ना यार, मगफिरत तो नहीं ना लोग मांग रहे। तो वो वही तो अल्लाह का चाहिए। रहम है ना, मगफिरत की बात नहीं ना करो। देखिए, मगफिरत है आप माफ। शफ़ाअत यार की चलिए आप बोल लें। यार देखो भाई, यार देखो, अगर हर हर लफ्ज पे जलेबी बनाओगे भैया, नहीं नहीं गेम नहीं बनेगी। यार क्या गेम नहीं जलेबी बनेगी। जलेबी लगा रखा है? जलेबी तो खुद बना रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, जलेबी नहीं बना रहा हूँ। बना रहे हो आप भाई। देखो बात आप सुनो, भी बना रहे हो, आप हो गया, क़यामत के दिन बहुत बढ़िया। मगफिरत मांग सकते हो अल्लाह से, हाँ या ना? बिल्कुल माँग सकते हैं। ओह माय गुडनेस। कैसे मांग सकते हैं भाई? हिसाब किताब तो दुनिया में है ना, दुनिया में तौबा का जो दरवाजा है वो हिसाब-किताब दुनिया में आखिरत में बंद हो है, जाता है दुनिया ना में भाई। हिसाब-किताब नहीं है सब, समझ रहे हाँ? हैं? हिसाब-किताब क़यामत के दिन होगा, दुनिया में हिसाब-किताब नहीं होगा, एग्ज़ैक्टली। दुनिया में अमल होगा। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, जो हाँ। दुनिया में आप जो अमल कर रहे हो और अल्लाह से जो मगफिरत की दुआ आप करते हो, तौबा करते हो, ये दुनिया तक है। एक बार आपको मौत आ गई, आपने मौत का फरिश्ता देख लिया, अब आप तौबा नहीं कर सकते हो ना। अगर तौबा करने पे तौबा तौबा मौत और मग़फ़िरत सुन में लो बहुत ना एक भाई। होता है सर। अच्छा, क्या डिफरेंस है तौबा और मगफिरत में? तौबा का मतलब है मेरे पास अभी भी मौका है, कोई गलत काम कर रहा हूँ तो उससे वापस मोड़ने का, उससे तो उससे माफी लौटने मांग का, के, और अल्लाह से और माफी मांग और के। पीछे जो किया खत्म करने देंगे सब? अच्छा ओके, बोल। और पीछे जो मैंने जो गलत किया है ऑलरेडी डन, उसके लिए माफ़ी माँगूँ और आगे से नहीं थैंक यू। करूँगा, इसका एहतियात करूँ। तो यही तो मगफिरत की दुआ है ना। मगफिरत का मतलब क्या है? अ, आप ये अपने मग़फ़िरत गुनाहों से हुँ। माफी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं अपने गुनाहों को, यही मगफिरत है ना। लेकिन आप एक बार मर गए, तो ये दरवाजा बंद हो गया ना भाई। अभी तो सीधा तौबा हिसाब किताब तौबा होगा का आपका। दरवाज़ा बंद है जी, माफ़ी का दरवाज़ा बंद नहीं है। अच्छा, अल्लाह तो ने रहम इसकी आप दलील दे तौ दें, इसकी आप सुनो मेरी बात। आप इसकी दलील दे दें कि क़यामत के दिन भी लोग अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। अच्छा, इसकी अल्लाह दलील कबूल दे कर दें। लेगा ये मैं नहीं कहा। ये मैं नहीं कहा, अच्छा माफ़ी आप माँग सकते हैं, कबूल करना अल्लाह का ठीक है, ज़िम्मेदारी है। इसकी हाँ। दलील दे दें। वो मुझे आयत थोड़ा याद करने दीजिए, मौजू से हट कर के लीजिए। सवाल कर रहा है। ये जो सूरा जो जहन्नम में जाएगा, क़ौलू, थोड़ा-सा मुझे टाइम दे देंगे सर? ले बिल्कुल लीजिए, नहीं। आपकी मर्ज़ी। जी। साहिल साहब, आप आगे कुछ सुपर चैट्स पकड़ लें यार, काफ़ी देर से सुपर यस, चैट्स नहीं पढ़े। आप हाइलाइट मैंने करो, मैं शुक्र पढ़ते किया। जाता हूँ। ओके सर, मैं हाइलाइट करता हूँ। जितनी देर में ये भाई सर्च करते हैं, मैंने तो पहले भी कहा था सर्च करें यार चीज़ों को। आए। किंग मेकर कह रहे हैं मोहम्मद कब्र में डिंगी-डिंगी करके टाइम मिलाता तो मोमो को 11 बीबी 28 लौंडी। क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। CXTXTX कह रहे हैं रीड सही मुस्लिम 1422C आयशा's puberty debunked। थैंक यू सो मच CXTX भाई। अरे! ओह सॉरी, आगे चलना था मैंने। ब्रो काफिर कह रहे हैं छोटी-सी बात को चबा-चबा कर च्युइंग गम की तरह लंबा क्यों करते हैं ये लोग? सर तो फिर कैसे वो साबित कर पाएँगे अपने इस्लाम को? अच्छा, मैं थोड़ा बोलूँ? रेफरेंस आपके पास मिलेगा तब बोलना। ये वाली जब रेफरेंस मिलेगा तो बोलना, उससे पहले नहीं। कुरान रंजीत में शर्मा जो वाली सुपर आयत चैट पढ़ है लें। कि 1 सेकंड रुक जाएँ, सर 1 सेकंड रुक जाइए, ये आखिरी सुपर चैट ले लेंगे जो स्क्रीन पे आ गई। रजत शर्मा कह रहे हैं अनब्लॉक करवाओ आप
आप आओ एडम भाई से 15 सेकंड बात करनी है। ओके रंजीत शर्मा जी, नॉन स्ट्रीम में करते हैं जी। सर कौन सी आयत दे रहे हैं सर? मुझे आयत नंबर याद नहीं आ रहा है, जो कुरान में जो कमाल है बताया यार। कि मुझे यार जहन्नम आपसे अभी को यार साहिल मैं से क्या मैं कर पढ़ दे रहा रहा हूँ। इंटरप्ट कर दिया क़ालू सर। खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द यार भाई जाअना मुझे नज़ीर। चैप्टर नंबर और आयत नंबर दें भाई, 1 मिनट। बड़ी मेहरबानी यार, बिना वजह इंटरप्ट किया यार, हद हो गई जी। सर मेरे क्या ख्याल हाल से है? सूरह मुज़म्मिल की आयत बोल रहे हैं, देख हाँ लो एक लेकिन बार यार चेक कर मैंने लो भाई। इस वक्त साहिल मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सर्च करूँ, इसको हाँ करने तो सुपर चैट्स देते हैं यार, बड़ी पड़ी हुई है। ठीक है साहिल जी कह रहे हैं नमिता रोचे फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड एडम एंड साहिल दो जिस्म एक जान है, दैट्स द वे दे वर्क टुगेदर पीरियड। थैंक यू सो मच। क्या लड़ाई चल रही है, नमिता रोचे को क्या प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली पता नहीं सर, अभी देखते हैं क्या क्या मसला। एक्स मुस्लिम नाउ ब्रह्मा कुमारी कह रहे हैं लास्ट पार्ट मैंने ये सब बताया क्योंकि जो हेल से डर रहे हैं वो समझ ले कि लॉर्ड ने मैसेज दिया है कि अपने पापों को इधर ही भुगतेंगे मल्टीपल रीबर्थ में और फिर परम धाम जाएंगे हर साइकिल में। ओके थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। नमिता रोचे कह रही है प्लीज अलाउ साहिल सर टू पुट अक्रॉस हिज पॉइंट, डोंट इंटरप्ट एडम सर, यू आर ओवरशैडोइंग हिम ऑलवेज, नॉट गुड प्लीज। सर ये क्या हो गया अरे यार नमिता जी? सॉरी नमिता जी, बहुत बहुत सॉरी यार, मैंने साहिल को ओवरशैडो कर दिया। साहिल यार माफ कर देना यार मुझे यार प्लीज। लगता नहीं आई है नमिता जी हमारे चैनल पे, कोई मुश्किल नहीं नहीं होता नहीं, है। माफ माफ कर देना जी, माफ कर देना, मैं माफी मांग लेता हूँ साहिल भाई। नमिता जी माफ कर देना यार, सॉरी। मार्स इनकमिंग कह रहे ठीक है साहिल जी अस्तगफिरुल्लाह नन ऑफ आवर डोरिटोस आर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। लो भाई लाल है सर, वैसे लाल मिर्ची है साहिल भाई, लाल है ए आर एस लाल है 1000 लाल लाल है लाल है, लाल है दोनों की लाल। लाल है। ठीक है साहिल जी की भी लाल है और मार्स इनकमिंग की भी लाल है, लाल है लाल है। ओके ठीक है साहिल जी कह रहे हैं एडम आज का डोरिटोस कूल रंच कहाँ है? रेंच आज रेंच नहीं रेंच खा कूल रेंच कहाँ है सर? मैं खा रहा रंच। हूँ, मजा ले रहा हूँ, टेंशन ही लेनी है आपने। आशीष वर्मा कह रहे हैं साहिल भाई ये सारे लश लोग चुस्लाम में ही है क्यों? क्या कर सकते हैं। साहिल की रोलेक्स वॉच कह रहे हैं व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम महाभारत एडम टू जीसस? लव टू जीसस सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। अभी महाभारत में पूरी पढ़ी नहीं थी, मैंने शुरू में शुरू की थी, लोगों ने कहा था मत पढ़ो, ये हमारी दीनी किताब नहीं है, इसे छोड़ दो। मैंने कहा अच्छा यार छोड़ दिया। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं मार्स इनकमिंग 321 फिर अपना भाई आपको पता है। हाँ इट्स नेक्स्ट एडम पैसे ज्यादा ले लो पर टाइटल सॉन्ग का फुल ला दो। हाँ सर, 2 लाख पूरे होंगे तो टाइटल सॉन्ग फुल आएगा। अभी तो सॉन्ग ही फुल नहीं आया, 3000 तकरीबन सब्सक्राइबर चाहिए, जैसे ही आ जाएंगे टाइटल सॉन्ग पूरा आ जाएगा। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं फ्रॉम रिवर टू सी दिस फ्लैग इज व्हाट यू ऑल विल सी। क्या बात है, इजरायली फ्लैग। अल्हम्दुलिल्लाह। किंग मेकर कह रहे हैं रेड कलर मिर्ची एआरएस। थैंक यू सो मच किंग मेकर एब्सोल्युटली। साहब। जय यादव साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित साहब मेंबर है कह रहे हैं चला गया। उप्स सॉरी सॉरी, वो पहले निकल गया, कहाँ गया कहाँ गया? ये हाँ अल्लाह से वही आती लेकिन उमर पेन नहीं देता। ब्यूटीफुल वर्ल्ड ईव भी तो एडम से ही निकली थी ना। हाँ डोंट बी मेरी ये हम्बल दिस हाइलाइटेड चैट इज ग्रेट थैंक्स एडम। थैंक यू सो मच। नरेश कुमार शर्मा शर्मा कह रहे हैं राम राम एडम भाई लगे रहो हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी राम सर। नाखून से खत्म भाई कह रहे हैं अरब गर्म इलाका है तो वहां लड़कियां 6 साल में जवान होती है तो ग्रीनलैंड इतना ठंडा इलाका है वहां की लड़कियां 30-40 साल तक बच्चियां ही रहती होंगी। अरे यार बेशक गुड आर्ग्यूमेंट। बेशक वेरी गुड बेशक बेशक आर्ग्यूमेंट। बेशक बेशक। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं अमेरिका में पेले जाओगे अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। एग्जैक्टली, क्योंकि उस बंदे ने कहा था ना कि अमेरिका में 7 साल की बच्ची की शादी होती है। क्या वैसे हुआ भाई था, वो भाई ऐसे ही छोड़ के चला गया था क्या? यार वो इतनी बोंगियां मार रहा था, उसे मैं उसे क्या दूं ना, तो मैं हदीस दे सकता हूँ ना कुरान दे सकता हूँ। कुरान की मैं ट्रांसलेशन दिखाऊंगा तो ये गलत है, वो मेरे पास कुरान है नहीं। हदीस दिखाऊं सर, मैं उसे क्या बात करूं? आप तो फिर भी कर रहे थे मेरे साथ 10 मिनट बाद, मैंने कहा यार जा यार तू घर जा, निपल लेके सो जा। लाइक सही बात है, सही ऐसे भाई, लोग से कैसे आप बात करें। लॉजिकली बात कर लेते हैं, आपको पता मैं नहीं कर सकता, मुझे हम्म, पॉइंट टू पॉइंट रहना पड़ता है। तो वो जब सही आप बात। गए तो 10 मिनट बाद मैंने कहा भाई तू घर जा यार, तेरी मेहरबानी, चला जा घर, निपल ले और सो जा। ठीक है साहिल जी कह रहे हैं अबे अमेरिका में अगर तूने अगर कोई बच्ची को छुआ तो भी तू जेल में जाएगा एंड सेक्स ऑफेंडर का थप्पा भी लगेगा, साला पूरे नेबरहुड को भी बताएंगे तेरा कारनामा। और पूरे नेबरहुड में तमाम घरों की वैल्यू नीचे चली जाएगी तेरी इस हरकत की वजह से, पूरा उस नेबरहुड का, क्योंकि उस नेबरहुड में चाइल्ड अब्यूजर रहता है। इस वजह से उस पूरे नेबरहुड में उसको धक्के देके निकालेंगे, दफा हो जा, घर बेच, निकल जा यहाँ से, हमने नहीं तो रखना, पूरे नेबरहुड की वैल्यू खराब हो गई है। दिस इज व्हाट इट इज। और वो ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड में आएगा, जब भी उस नेबरहुड पे सर्च किया जाएगा, वहां पे लाल लाइट में लिखा हुआ आएगा कि भाईजान यहाँ पे सेक्स ऑफेंडर रहता है, चाइल्ड अब्यूजर रहता है, मोहम्मद जैसा। लाइफ इसे क्वेश्चन पहले ही बोला था चुमटिया है माइक। सही फरमाया आपने। स्वप्निल धुमाल साहब मेंबर बने बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण कश्यप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डस्की डॉल करिए मुस्लिम 1400 साल अगो को कितना पुराना टाइम समझते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 ईयर्स पुराना होते हुए भी उससे भी पुराना है, पर आज के मोमिन से बल्कि आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी ज्यादा सिविलाइज्ड एंड मॉडर्न था। बिल्कुल थैंक यू सो मच डस्की डॉल जी। मार्च इनकमिंग कह रहे हैं ठीक है साहिल जी और आप कैसे हो इंडियन बीवी वाला मेरे भाई, क्या बात है। ओहो बी अमित Adam bro definitely has best ever male voice. No male voice is more magical attractive while talking than Adam bros. He is like talking उदित नारायण। क्या बात है वाह, भाई तो फुल धन्यवाद फिदा हो रहे हैं तेरी आवाज पे। धन्यवाद जी धन्यवाद। मार्च इनकमिंग कह रहे हैं ठीक है साहिल जी यस तू भी मेरा भाई है यस एंड हाउ ये अबाउट यू। इन दोनों की आपस की डिस्कशन चल रही है। एकदम चालू है। हाँ, लेकिन ये देखे ना, लाल मिर्ची ने सिखा के मैंने गलत किया ना, लाल मिर्ची कितनी ज्यादा है जिसकी था कोई नहीं। ठीक है साहिल जी 2-2 कह रहे हैं डॉलर तू में, तो मेरा 3-3 डॉलर में लाल मिर्ची डाल रहे हाँ ना हैं। यार लाल मिर्ची खेल रहे लो। तू तो मेरा भाई है कोई दुश्मनी नहीं है कुवैती बीवी वाला मेरा भाई ऑल इज वेल। ये देखिए, ये हिंदुओं ने जो 1 डाला था, मैंने कहा था तमाम हिंदुओं को बीच में निचोड़ लो, कोई मसला नहीं है, सब क्रिश्चियंस को डाल दो, ये सबने 1 डाला था। थैंक यू सो मच 1 डालने का जनाब, वेंडर और बाकी भाई लोगों। किंग जी मेकर किंग सपोर्ट सर, ऑल स्मॉल एक्स मुस्लिम प्लीज। थैंक यू किंग मेकर साहब। एब्सोल्युटली। Ex Muslim now Brahma Kumari is part 17 when humans start sin in Satya Yuga, heaven age will go away and Dwarpa Kali Yuga will come again and Jesus shall come again in next cycle. Thank you so much. अच्छा यार, इनका जो है ना शुरू से लेते हैं, पार्ट 17 है, तो लेट मी ट्राई टू फाइंड पार्ट 1 और फिर नीचे चलते हैं, 1 सेकंड रुकिए जरा।
हाँ ढूंढना पड़ेगा, पार्ट 5 तक गया हूँ। ले जी पार्ट 1 यहाँ से शुरू करें साहिल भाई। Low by Adam Sahil, I got to know about Brahma Kumaris became short in 1936. There was a rich Hindu merchant Lekhraj. He got series of messages from Lord. Okay. Then even president of Ind Murumiji is BK follower. According to this message, Godfather said, "I am the Lord of Abraham, Guru Nanak, Ram, Sai and all." कौन आ गया भाई ये नया? सर ये चल रहा है, देखते हैं। पता है। 5 आ गया, 3 नहीं लिखा मैंने, सीधा 5 में आया मैं। 5 को 2 Lord बार said, लिखा। Lord said, I am like your parent. I love all. Lord also said that I am supreme soul. I don't have birth, but you all have 82 max births in one cycle. ओके, दोबारा पार्ट 5 आया। Part 5. Today there are BK centers in almost all countries like UAE, etc., spreading the message of the Godfather. Lord said, end times is near, but no hell. Okay. Part 6. Lord the Father said, I have come here to teach you Raj Yoga, through which you shall become energetic, powerful, and then enter heaven. New age to come. Okay. Part 7. Lord said, I am called by different names, Ishwar, God, Allah, etc. I am supreme soul. I don't take birth nor death. I am love. I am the Father. Okay. Part 8, Lord said the purpose behind Prophet's coming was that his teaching would trigger war for Vinash in this period called as Kali Yuga. Okay. And part 9 is Lord said there is no compulsion in following my teachings, Raj Yoga, and ways of life. Even atheists, agnostics shall go to Param Dham after this cycle. ले भाई नई मार्केट में आइडियोलॉजी आई है लगता। हाँ, ये Part 10, बताता हूँ मैं आपको। Lord said through Lekhraj in 1936, the population is growing now because those souls who have not taken even one birth in this cycle are taking birth. Okay. 11, Lekhraj the messenger was a rich diamond merchant born in Pakistan in 1936. Lord said Satya Yuga, New age is coming. It will come only in India. Okay. Okay, only in India. Okay. Lord said that this world will end by nuclear war and due to the USA, Russia, and Middle East. Also, Lord has said about Corona and social distancing. Wow, bhai. The Lord said after Vinash, Satya Yuga, heaven age shall come in India only. Population will be 33 crores, and these are the people who did Raj Yoga. Wow, bhai. These 33 crores people in Satya Yuga will be called as Devi Devta of Sanatan Dharma, including Krishna and Ram. They are no one but you, the people. Okay. फिर 14 पार्ट है लॉर्ड सेड इन सत्ययुग देयर विल बी नो फाइट नॉर हेट्रेड एंड ओनली वन वाइफ यू विल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 150 प्लस इयर्स कृष्णा लक्ष्मी एक्सेट्रा विल ट्वेल उम्र भी बढ़ने वाली है भाई लोग। और 15th है पार्ट लॉर्ड ने बोला कि लक्ष्मी और विष्णु कोई और नहीं ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर्स है ये लोग इस साइकिल के फर्स्ट बर्थ सत्ययुगा हेवन एज में लेते हैं। क्या बात। फिर पार्ट 16 है लॉर्ड सेड अदर सोल्स विल गो टू परमधाम आफ्टर द न्यूक्लियर वॉर ओनली इंडिया विल हैव ह्यूमंस एंड इट विल बी कॉल्ड सत्ययुगा हेवन एज। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपने जो नया रिलीजन बनाया है, बहुत धन्यवाद आपके। जी अबू मोहम्मद, आपको आयत मिल गई सर? चैप्टर और चैप्टर नंबर और आयत नंबर? सूरा नंबर सूरा अनआम आयत 28 थोड़ा खोलेंगे? जी सर। थोड़ा नहीं पूरा ही खोलेंगे। जी इसमें एक सेकंड भाई खोलने तो दे यार। ओके, एक सेकंड रुक जा। ओके, आ गया सर ये जनाब। ओके, किधर गया? ले जनाब, आपके सामने आता है अब। जी ना 27 आ गई। ओके जी 28 जी ना, सॉरी 27 सॉरी 27 जी जी ओके 27 पे जाते हैं। ले सर जी सर पढ़िए। जी यहाँ पे उनका जो गलती का जो एहसास होगा और वो वापस दुनिया में आने के लिए चाहेगा कि मैं ये गलती को सुधारूं। साहिल देख जरा, साहिल इमेजिन कर क्या भाई इमेजिन कर यार, सीरियसली यार लेके आया 2 घंटे में यार। मैं पहले ही लेके आया हूं लेकिन आपने बात खत्म करने दिया क्या यार। लेकिन ये मिली जा जाके क्या हुआ? जा जाके तुमको ये मिली इस आयत में अच्छा, वो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। निकाले। एक सेकंड पहले ये बता, इस आयत में वो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह मैं माफ कर दे, अल्लाह उनकी माफी सुन के माफ कर देगा उन्हें? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना मेरी जान? लेकिन ये लिटरल नहीं है, लिटरल नहीं है। लिटरल नहीं है। ओके, मैं आपको बताता हूं सर, इस आयत का मेरे को, साहिल को, हम सबको पता है कि अल्लाह ने ये बात बोली हुई है कुरान के अंदर कि जब वो आग में जाएंगे तब कहेंगे हाय काश हमें एक बार वापस भेज दे, लेकिन अब वापस नहीं भेजा जाएगा, टेस्ट का टाइम खत्म हो गया, अब ये जन्नत में सड़ेंगे सारी उम्र। तफसीरें निकाल के दिखाऊं? थैंक यू सो मच जी। हदीस दें। अच्छा एक हदीस है, एक मिनट, मुस्नद अहमद 16301। कौन सी? 16101 16101 301 301 किसकी? मुस्नद अहमद। मुस्नद नहीं होता भाई, मुस्नद अहमद होता है। मैं मुस्नद कहा, आपने गलत सुना। क्या झूठ बोलता है यार, मुस्नद बोल के मुस्नद अभी करेक्ट कर रहा है और क्या झूठ बोल रहा है। करो चल बाद में सुन लेंगे, अभी ठीक है मुस्नद अहमद निकालो। मैं निकाल रहा हूं, sunnah.com में नहीं है, इसलिए ढूंढना पड़ेगा। sunnah.com में तो खातिर फिर ये नहीं ना कहो कि मैं गलत झूठ बोल रहा हूं। सब्र कर यार, मैं कह रहा मैं ढूंढ रहा हूं तो सब्र कर, निकालता हूं ना यार। क्या बात है यार तुम्हारी। sunnah.com में मुझे निकाल कर मिलूंगा कि नहीं सब्र एमी तो बताएगा, जब तक हम स्क्रीन पे नहीं लाएंगे तब तक क्यों बताएगा? सब्र कर।
ओके, ये ले सर। क्योंकि sonar.com में नहीं है, तो मैं इसको आपको इस्लाम QA इन्फो से निकाल के देता हूँ। ये ले सर। इमाम अहमद 16,301 मुस्नद अहमद की हदीस है। इब्न हिबान ने भी लिखी है और इसने भी लिखी है वगैरह वगैरह। There are four on the day of resurrection: a deaf man who never hear anything, an insane man, a very old man, and a man who died during the interval between the sending of the two messengers. The deaf man will say, "Oh Lord, Islam came, but I never heard anything." The insane man will say, "Oh Lord, Islam came, but the children ran after me and threw dug on me." That was an insane man, anyways. Insane man के ऊपर कोई भी कुछ चीज नहीं है. The very old man will say, "Oh Lord, Islam came, but I did not understand anything." The man who died during the interval between sending the two prophets will say, "Oh Lord, messenger from you came to me. He will accept the pledge to obey him, and he will send the words to enter the fire. But the one in whose hand is the soul of Muhammad, if they enter, it will be cool, safe for them." जी जनाब, क्या इसमें क्या गेम है? इसमें कौन सी वो माफिया मांग अच्छा, रहे हैं? इसका मैं जो बात करूँ, इसका जो अरबी वो अल्फाज है, सलासा यहतजूरुन, एक मिनट, अरबा यौम There are क़ियामा, four यस, जो रोज़े क़यामा में खड़े होंगे। हाँ आप जी। सही सही निकाले हैं, सही निकाले हैं। जी। ठीक है, तो भाई ये जो इसमें इन अपना चारों में से मगफ़रत कौन मांग रहा है? किसी ने मगफ़रत नहीं मांगी, उन्होंने जस्टिफाई किया सिर्फ और सिर्फ कि मैं तो इंसेन था। दूसरा कह रहा है मैं तो डेफ था, मुझे तो सुनाई नहीं देता था। वो एक रीज़न तीसरा बताया और अपने आप को मगफ़रत दोषी। कौन मांग रहा है? इसका एसेंस क्या है? इस हदीस का अबू एसेंस क्या मोहम्मद, है? अबू मोहम्मद, कि अबू मोहम्मद, रीज़न वो अबू दिखा मोहम्मद, रहा है अबू कि मोहम्मद, आपने मुझे क़यामत के दिन इंसान मगफ़रत मांगता है और अल्लाह मगफ़रत देता है। मैंने कहा मग़फ़िरत की ज़रूरत है। उफ़ तौबा! साहिल ने क्या क्लेम किया था? माफी मांगेगा। मुझे दिखाएँ कि यहाँ पे वो माफ़ी मांग रहा है सर? मैं थोड़ा रिवाइंड करूँ, मैं क्या बोला था? यार इतना टाइम वेस्ट करके जो सवाल था तुम एक और दलील नहीं दे रहे हो। एडम का जो सवाल था कि शफ़ाअत की ज़रूरत है कि नहीं? मैंने कहा मग़फ़िरत का ज़रूरत है। मैं सही कह रहा हूँ? आगे भी है, मैं अभी तक सही कह रहा हूँ? मैंने आपको कहा था कि मगफ़िरत जो है वो मांगने से मिलती है इस दुनिया में। आखिरत में रहम के तौर पे अल्लाह रहम कर सकता है और आपको जन्नत से निकाल सकता है। मगफ़िरत आखिरत में नहीं मिलती है। मगफ़िरत इस दुनिया में मिलेगी, अगर आप मगफ़िरत मांगेंगे, वहाँ पे सिर्फ रहम होगा। देखिए, हम दुनिया में भी मग़फ़िरत मांगते हैं और अल्लाह ने रहम करता है, ये तो दुनिया में भी है। ओके, सो वन्स अगेन ओके? मगफ़िरत मैंने आपको बार-बार कहा था, आखिरत में आप मगफ़िरत नहीं मांग सकते हैं, इस दुनिया में आप नहीं मांगेंगे। मांगोगे अबू मोहम्मद, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अल्लाह माफ करना चाहे वो एक अलग मसला है। आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप नहीं मांग सकते आखिरत में मगफ़िरत। आपके मांगने वाला टाइम इस दुनिया में था, मर गए हो, अब आपके मांगने का टाइम खत्म हो गया। अब या तो मोहम्मद शफ़ाअत करेगा या अल्लाह रहम करेगा, तीसरी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मौज़ू को आगे बढ़ाएँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक शुक्र यू। है। फिर आधा घंटा ज़ाया करके उत्थे जित्थों दी खोती उत्थे ही आन खलोती। अब मुझे बताएँ सर, क्या आपको मोहम्मद की शफ़ाअत की ज़रूरत है? वापस आते हैं, 1 घंटा तकरीबन होने को आ गया है, आप मेरी इस बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी दिया हूँ, उस टाइम भी मोहम्मद दिया हूँ की कि है। शफ़ाअत की ज़रूरत है? उस टाइम भी दिया था, है करके। नहीं दिया था। फाइनली, थैंक यू कि फाइनली आपने कह दिया है। उफ़ उस टाइम भी तौबा! कहा था। अगर तुम ये पहले कह देते तो मैं इतनी गोल-गोल तुम्हारे साथ साला चलता? पागल हो गए हो? हाँ, अब आपने क्लियरली कहा है कि आपको मोहम्मद की शफ़ाअत की ज़रूरत है। नाउ हियर इज़ माय क्वेश्चन। मैं जो उस टाइम कहा था, मैं रिपीट करूँ क्या कहा था? और उस बात में ये नहीं, अब क्लियर रिपीट नहीं करो। मैसेज है कि फाइनली मैंने आपने कहा कह था। दिया, अच्छा अभी आज कंफर्म हो फाइनली गया ना? कन्फर्म अबू हो गया। मोहम्मद अभी अब कंफर्म हो गया ना? आगे बढ़ो। ओके। अब यहाँ पे अल्लाह जब मोहम्मद मगफ़िरत लेके जाएगा अल्लाह से आप लोगों के लिए, तो अल्लाह जो है मोहम्मद को सिर्फ कुछ लोगों की परमिशन देगा, कुछ लोगों की, लिमिट करेगा, ठीक है? अगर आप उस लिमिट में ना आए तो मुझे बताएँ आपके साथ क्या होगा? जी। उस लिमिट में ना आए, मतलब अल्लाह की अगर ख़ास मग़फ़िरत है और शिफ़ायत के बदौलत, शफ़ाअत की बदौलत जो मग़फ़िरत है, ये 2 तरह का मग़फ़िरत हो सकता है, जो एक अल्लाह ने खुद मग़फ़िरत किया और शफ़ाअत की बदौलत मग़फ़िरत किया। नहीं, इस हदीस के अंदर नहीं है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे भी मोहम्मद मगफ़िरत माँग रहा है और अल्लाह उसको लिमिट कर रहा है, ख़ास नंबर ऑफ पीपल के ऊपर। अब अगर आपको लिमिटेशन से बियॉन्ड हो गए और मोहम्मद आपकी अब शफ़ाअत नहीं कर सका, आप उन लोगों में आ गए हो, जो लिमिट से बियॉन्ड हो गए हैं, अब आपके साथ क्या होगा? ओके, लिमिट से आप क्या मुराद ले रहे हैं? थोड़ा वाज़ेह करें। एज़ टू द नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है। जितने नंबर ऑफ नहीं, पीपल नहीं, अल्लाह ये मैं कहेगा समझ रहा उससे हूँ, ज़्यादा। लिमिटेशन का मतलब क्या है मैं समझता हूँ, लेकिन ये लिमिटेशन कि जहन्नमी तो सिर्फ़ मोमिन नहीं, मोमिन के बगैर भी होगा। सर लेकिन डज़ नॉट मैटर कुछ सर, बिदअत दैट डज़ नॉट मैटर। जो बिदअत सर करने डज़ वाला नॉट वो मैटर। भी होगा। सर डज़ नॉट मैटर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मोहम्मद की उस लिमिटेड नंबर जो अल्लाह ने दिया है, उसमें आप ना आए, फिर आपको क्या चाहिए होगा जहन्नम से निकलने के लिए? मैं कह रहा हूँ कि एक है मोहम्मद शफ़ाअत करेगा, उसका जो लिमिट के अंदर जो है वो तो होगा। दूसरा अल्लाह ने भी दया करके अगर किसी आखिरी जो जहन्नम है उसको निकालेगा, ये भी तो हदीस में है। वो जहन्नमिय्यून के बाद में जाते हैं। सो बेसिकली आप जहन्नमिय्यून में से हैं। तो एक और अगर तरीका है मोहम्मद ना जहन्नम से निकालने का, सिर्फ़ शफ़ाअत की वही तरीका ही तो नहीं ना है, यही अरे कह रहा हूँ। भाई ओह माय गुडनेस! वो मतलब उसको पूछने का मतलब आपसे ये है कि अमल की बुनियाद पे आप जन्नत और जहन्नम में नहीं जा रहे। या तो एग्ज़ैक्टली। शफ़ाअत पे के लिए आप रुके हुए हैं या फिर अल्लाह के रहम पे रुके हुए हैं। अच्छा, यानी कि य अमाल यहाँ थोड़ा अमाल जो है करेक्शन करना चाहिए आपको, मैं बताऊँ मिस्टर साहिल, नहीं, आपने रुकते जो हैं, पहले कहा। सवाल को समझें, सवाल को समझें। जी, सवाल सवाल सुन लो देखिए, पहले एडम साहब का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अगर आप अमाल की इस बुनियाद के ऊपर जन्नत में जा सकते होते, हुँ, हुँ। तो आपको किसी की शफ़ाअत की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमने एक्सटेंसिव बहस की पिछले आधे घंटे के अंदर कि जनाब दुनिया में कोई मोमिन ऐसा नहीं है जो जन्नत में जाएगा
एक्सेप्ट के वो जो नबी हो, रसूल हो, या वो काफिरों को कत्ल करते हुए जिहाद में मरा हो। ये हमने पूरी बहस कर ली हुई है, और आपको अगर कोई रेफरेंस दिखाना है तो आप बाद में दिखाएंगे, आपने कहा था ये बहस हो चुकी है। अब बाकी सारे मुसलमान जो मर रहे हैं वो या तो अल्लाह की रहम स्लैश आपके लफ्ज के मुताबिक मगफरत की वजह से जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो बात की बात है, पहले मोहम्मद इंटरसीड करेगा, शिफात करेगा, और वो खास नंबर ऑफ पीपल होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है। उसके बाद जिनको अल्लाह निकालेगा, उसको अल्लाह, हदीसों में लफ्ज आता है जहन्नमियून है, वो जहन्नमियून है। जब अल्लाह उनको निकालेगा, उनकी बॉडी सारी की सारी जल चुकी होगी, वो ढांचे होंगे, वो ढांचों की तरह स्केलेटन की तरफ चलेंगे, फिर अल्लाह उनको आबे हयात के अंदर डालेगा, और फिर उनके ऊपर दोबारा से मांस बोटी आएगी, और अहले जन्ना, जन्नत के अहल वाले लोग उनको जहन्नमियून के नाम से पुकारेंगे। ओके, नाउ हियर इज द थिंग, नो मैटर व्हाट यू डू, देयर इज नो वे टू गो इनटू हेवन बाय योर वर्क्स। आप अपने अमाल से जन्नत नहीं जा सकते, आपको अल्लाह का रहम, मोहम्मद की इंटरसेशन, या तीसरी चीज आती है कुरान की इंटरसेशन चाहिए। हाँ भाई बोले। आपने सवाल किया इतना एक्सप्लेन करके, मुझे जवाब भी थोड़ा एक्सप्लेन करके देने देंगे? बिल्कुल नहीं सर, रेफरेंस के साथ दीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैंने बोला रेफरेंसेस दिखा दिए मैं। आप भी जो बोलेंगे रेफरेंस के साथ बोलेंगे तो मैं रेफरेंस के लिए कॉल आउट करूंगा आपको। जी, आपको अगर मैं कोई हवाला देता हूं तो बिल्कुल हम शो भी करेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ये जो आप जो नंबर ऑफ पीपल जो लिमिटेशन की जब बात कर रहे हैं, इन लिमिटेशन के अंदर मिनिमम जो क्राइटेरिया इन लोगों को होना चाहिए वो है ईमान। जो अदना दर्जा का ईमान, ये मैंडेटरी होना चाहिए। लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है किसी को भी उठा के लाके जहन्नम से बाहर करके जन्नत में डाल दो, इस तरह सा नहीं है। सर मिनिमम मैंने एक सेकंड पॉज कीजिएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बोला ये मोमिनीन को मोहम्मद बचा रहा है, और मोमिन हमने डिफाइन कर दिया पहले कि मोमिन जो है मुसलमानों से ऊपर वाले दर्जे में है, यानी कि बहुत अच्छे वाले मुसलमान है। तो आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, आगे चलें, इससे आगे चलें, नहीं, क्योंकि ये बात हो गई है मोमिनीन को बचा रहा है, नॉर्मल मुसलमानों को भी नहीं, मोमिनीन को मैं बचा रहा है। मेरा बात सुन लीजिए, आपका पूरा जवाब दे देंगे इंशाल्लाह इसी बात पे। ये जो लिमिटेशन है, इन लिमिटेशन के अंदर हर वो एक मोमिन अदना से अदना जो भी ईमान रखता हुआ होगा, सबको इन लिमिटेशन के अंदर ही अंदर होगा। नहीं, इन झूठ बोल रहे लिमिटेशन हैं, से बाहर ऐसा झूठ बोल कोई रहे हैं, मोमिन झूठ बोल जिसके रहे हैं। अंदर मुझे अदना सा अदना मुझे ईमान, अगर तुम ये साबित कर दो कि इस लिमिट में हर अदना से अदना भी मुसलमान शामिल है, मैं अभी के भी इस्लाम लाने को तैयार हूं, जा ये साबित कर दो। ये साबित कर दो। अच्छा, हाँ चलिए मैं हदीस लेके आता हूं, और मैं बेटा, तो हदीस का हदीस ना जो लेके आ, मैं तो ये भी दिखा दो कि नहीं शामिल है, क्योंकि इसके बाद कुरान इंटरसीड करेगा। ये ले, उसके बाद जब मोहम्मद की लिमिट पूरी होगी तो फिर कुरान ने इंटरसीड करना शुरू करना है। उसके बाद जब कुरान की इंटरसेशन खत्म होगी फिर अल्लाह का रहम आएगा। तो बेटा अकल के नाखून ले, क्यों झूठ बोलते हो जब तुमने हदीस नहीं पूरी पढ़ी हुई, जब तुम्हें जानते नहीं हो, मेरे सामने बैठ के झूठ बोलोगे, मेरे सामने बैठ के। जिसको कुरान ने निकाल लिया है, मोहम्मद जिसको नहीं निकाल सका उसे कुरान निकालेगा, जिसको देखिए कुरान मैं ने निकाला आपको, उसको एंड में अल्लाह निकालेगा, ओके उसको जहन्नमीयून ओके कहेगा। इनफ इनफ इज इनफ। आप सुन रहे हैं, आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि अगर इस लिमिटेशन के अंदर मैं ना रहूं तो क्या करूं? आप ये सवाल किया ना? हाँ हाँ किया, तो हाँ, पहले तो जलेबी बना के झूठ क्यों इसका बोला, जवाब मैं क्यों दिया। नहीं बोल झूठ हर के एक जो आदना सा आदना ईमान रखता हो, हर एक कोई जहन्नम से निकल के जन्नत में दिया जाएगा। मोहम्मद नहीं लेके जाएगा। मोहम्मद ने नहीं लेके जाएगा, ये ठीक है, लेकिन हर एक जो ओके, मोमिन है, मोहम्मद नहीं लेके जाएगा। ओके जी, सब लोग सुने, मोहम्मद नहीं लेके जाएगा, बेहतरीन। ओके जलेबी, अगली जलेबी। अच्छा, फिर जो कुरान है, कुरान ने कुछ लोगों को, देयर रिमेन्स इन हेलफायर ओनली दोज हुम कुरान हैज कन्फाइंड एंड हु मस्ट बी देयर फॉर इटर्निटी। फिर अब कुछ लोग हैं जिनको कुरान ने वहां पे डाला है, देयर शैल कम आउट ऑफ द हेलफायर हु हैज सेड देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, हु इज इन ए हार्ट गुडनेस weighing a barley corn, then there shall come out yes, of hellfire who has only said there is no god but Allah, and that's it, and a grain वही of तो है wheat, जो आदना सा आदना and then ईमान there भी shall है। come out of the hellfire। मोहम्मद नहीं निकाल रहा, अब ये कुरान निकाल रहा है। अच्छा, कुरान जो है वो एक इंसान है, कुरान एक जरिया है, कुरान एक इंसान है, कुरान इंसान नहीं है। कुरान एक ऐसी चीज है जो सोच सकती है, समझ सकती है, देख सकती है। अगर अल्लाह ने उसको इतना काबिल कर दिया तो वो कर सकती है। कितने कुरान इस वक्त आसमान के ऊपर बैठना शुरू कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे उस वक्त? वो हमारे डायमेंशन के बाहर है तो हम उसको नहीं कह सकते। कितने कुरान जो इस वक्त दुनिया में जो फट गए, नालियों में गिर गए हैं, सारे कुछ चले गए हैं, उनको इंसान अल्लाह अल्लाह जो है उनको बना देगा, इंसान बना भाई देगा, वो एक पेल, हशर के मैदान एक उसके पेल, साथ एक पेल, एक पेल मैन बना देगा, एक पीले रंग का शख्स बना देगा अल्लाह। मैं नहीं जानता हूँ, ये कह रहा हूँ ना कि उस टाइम में कुरान के साथ उसका वही क्या तो पूछ तस्वीर रहा हूँ, होगा, पेल मैन जो है, वो जो पेल मैन आप है, एक पेल मैन, मेंटल पिक्चर बना कुरान के एक उसको पेल, एक इमेज देके इस तरह नहीं ना कह सकते आप। कुरान एक पेल मैन की शक्ल में आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा जो कहा गया है हदीस में, वो ठीक है, लेकिन किस तरह से वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। अरे जो लिखा हुआ इंसान को पेल लिखा है मैन, ना, पेल वो तो मैं मैन, मान रहा हूँ ना, पीला शक्ल में इंसान, आएगा। पीला इंसान। वो पीला का मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते है ना, लेकिन वो अलग डायमेंशन में वो किस तरह होगा, वो जब होगा तब हम कह सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने लिखा है, द कुरान विल कम ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन लाइक ए पेल मैन, एक पीला मर्द, एंड विल से आई एम द वन दैट केप्ट लाइक यू अवेक। द वर्ड लाइक हाँ टू बी हाँ अंडरस्टूड। एग्जैक्टली, क्या मतलब, क्या मतलब मतलब लाइक ये को आपको समझ अंडरस्टूड में कैसे चाहिए, लाइक का मतलब ये एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली नहीं अबे बताया। डंगर, कलर रजाल, किसे लाइक लाइक गाली मार क्यों गया? दे रहा है? डंगर गाली है तो फिर कुरान गालियां देता है। थैंक यू। कलर रजाल, मैं एक नहीं, गजल से बात आपको कर रहा हूँ डंगर कि कहूँ हर, आपको पसंद होगा? जी सर कुरान में डंगर कहता है, इसलिए मैं आप सबको डंगर कहता हूँ जो जलेबियां बनाते हैं। आपको मैं डंगर कहूँ, ये आपको पसंद है? जी सर, सर कुरान में टॉपिक पे डंगर बात कहता है, करो ना कुरान यार, पे बात करें, तो मुझे अबू डंगर मोहम्मद। बोला। क्योंकि आप डंगर हैं कुरान के मुताबिक, हाँ, आप डंगर हैं कुरान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, कुरान को झूठा टॉपिक बोल पे दे। बात करना भाई, अबू मोहम्मद भाई, टॉपिक पे टॉपिक पे बात बात कर करो रहा ना। हूँ, लेकिन तमीज से बात करो ना।
जी मैं तमीज से बात कर रहा डंगर बोल देने में क्या हो जाता है, नॉर्मल है ये। चल डंगर तू भी बोल, चल ठीक है आगे हूं। ओके सो वंस अगेन सर, यहाँ पे कुरान एक पीले मर्द की तरह आपके सामने खड़ा होगा। अरबी आप जानते हैं, बताइए पीले मर्द की तरह खड़ा होगा कि नहीं? करजुलिन, उसके नीचे क्या है? करजुलिन शाहिबिन, थैंक यू शाहिबी। जी सर। हाँ। और अब वो बोलेगा जी सर, बोले का से मतलब का जैसा से के, मतलब जैसा जैसा के। ओके वाह 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 वाह। साहिल साहब like लाइक ए पेल मैन, जैसा कि एक हाँ। पीला मर्द होता है। हाँ, जैसा कि जैसे कि पीला पीला मर्द मर्द होता है। होता है। तो ये Exactly. एग्जांपल हमारे सामने इसीलिए दिया कि हम जो समझ सकते हैं, लेकिन हाँ तो हम यही समझ सकते हैं पीले रंग का मर्द। एग्जैक्ट क्या हुआ? तो हम यही समझते हैं पीले रंग के मर्द को हम पीले रंग का मर्द ही समझेंगे और क्या समझेंगे? लेकिन ये हम इस दुनिया में जो डायमेंशन है, उस दुनिया में वो यार आखिरत ये में तो इस दुनिया उस दुनिया नहीं है। अगर एग्जांपल दिया है अल्लाह ने तो तो फिर कोई वैसे फर्क खड़ा नहीं होगा ना। बताया। तुम्हारा पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट क्या है? जो छोड़ दो पॉइंट क्या है, क्या कुरान पीले रंग के मर्द की तरह खड़ा होएगा उस टाइम पे कि हाँ या ना? एज हदीस सेज, एज द हदीस सेज, क्या कुरान पीले रंग का मर्द बन जाएगा? मुंह वही से तो मैं कह रहा हूँ, अल्फाज जिस तरह हदीस बताया उसी तरह मैं मानता हूँ। हाँ क्या बेहतरीन तो बोलो क्या ना, हाँ मानते बन जाएगा। लाइक ए पील मैन, या लाइक पील मैन बोलो ना, उर्दू बोलो ना, पीले रंग के मर्द की तरह। ये मैं तो कह क्या फंसा के रखे यार रसूलुल्लाह ने इन लोगों को। पीले रंग के मर्द की तरह कुरान खड़ा होगा उस वक्त कि नहीं? यार हदीस में जो कहा है मैं मानता हूँ ना, मैं आप बात आगे तो बढ़ाऊँ बोलो ना, ना। बोलो ना पीले रंग की मर्द की तरह कुरान खड़ा होएगा। पीलिया हो गया होगा उसको कुरान को तभी बुखार जॉन्डिस। हुआ होगा, पीले रंग का मर्द हो जाएगा। यार देखिए, का से करजुलुन, का से जो मुराद है एक जैसा, मतलब एक ओके पीले रंग जैसा, पीले रंग जैसा मर्द खड़ा होगा कुरान। यार लाइकलीहुड जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, आप समझ रहे हैं इस हाँ तो बात को? बोल देना, तू पीले भी रंग वैसी बोल दे। जैसा, यार ऐसे तो मैं पीले कह रंग रहा हूँ, इतना बात को क्यों घुमा रहा है, क्यों जलेबी बना रहा है? पीले रंग जैसा मर्द तू की डर तरह क्यों रहा है मर्द। बोलने में? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ ना, तो तो आगे बढ़ो ना। तो बोलना, यस लाइक ए पेल मैन, उर्दू में बोलना। उर्दू में बोल, उर्दू में। बात को आगे बढ़ाऊं? नहीं पहले उर्दू में बोल। बात को आगे बढ़ाना भाई, क्यों इधर जलेबी अबे बना रहे उर्दू में बोलना यार। क्यों डर रहा भाई? पीले रंग के आदमी के जैसा। को क्या पीले रंग के आदमी जैसा क्या? कुरान बोल, कुरान बनेगा। बोल ना भाई। पीले आदमी की फॉर्म में कुरान आएगा, ऐसा बोल दे भाई। पीले आप आदमी एक की काम शक्ल करें, में कुरान आएगा। क्या चीज? पीले आदमी की शक्ल में कुरान आएगा, ऐसा बोल दे। आप पहले एक काम करें, मुझे थोड़ा ये कौन सा किताब से दिखा रहे हैं? सुनन इब्न माजा, क्या नंबर है? पीले रंग के आदमी जैसा बताना यार, बोल तो सही। आप लोग बोलना जितने यार, लोग क्यों नहीं देख रहे बोलता? हैं, नहीं एडम साहब, ये इनका ना बोलना इस बात की दलील है कि किस कदर इन लोगों को पागल बनाया गया है। यार और बहरा हो गया, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? तो बोल ना पीले रंग के आदमी की तरह ऑलरेडी कुरान बोला बन ना, जाएगा। कितना बार बोलेंगे? बोल पूरा मेरे स्टेटमेंट बोल एक साथ बोलो, एक वन गो में बोलो, एक पूरा स्टेटमेंट हो उर्दू में। पीले रंग की शक्ल में हाँ। कुरान आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। शक्ल में क्या? पीले रंग के मर्द की शक्ल में। हेलो पूरा बोलना, पीले रंग के मर्द की शक्ल में। या तेरे को पीला हो गया क्या? एक बात कितना बार अरे दोहराऊं? अरे कुरान नहीं ना बोला तूने, अब की बार बोलना। बोला ना, और बोल, कितना नहीं बार बोला। कुरान नहीं बोला। बोलना भाई, कौन आएगा पीले रंग की शक्ल में? बोल पूरा सेंटेंस, कुरान पीले रंग के मर्द की शक्ल में आएगा। बोल। कुरान को एक तस्वुर दिया जो पीले रंग की मर्द की जैसा एक आएगा, जैसे नहीं कुरान को तस्वुर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली लफ्ज कुरान लिखा हुआ है। प्लीज का से क्या मुराद होता है कुरान पता है तुझे? यौमल क़यामा कर रिजाल, कुरान पीले का से रंग के मर्द की तरह आएगा। बोल। कुरान पीले रंग के एक मर्द की जैसा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। सो अच्छा, इसमें बिफोर यू एडम साहब जी, आप आगे बात कर जी, लेना, लेकिन जी। यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट ये रखना है कि कुरान को तो इस बात पे बहस हुई है कि कुरान मखलूक है या क्रिएटर है। सर यही तो मैं और मैं यही पे तो जा रहा हूँ वही सर, गेम ला रहे यही हो। जा रहा हूँ, अच्छा, यही जा रहा हूँ। प्लीज गो, अच्छा प्लीज गो। अब कुरान जो मर्द की शक्ल में आएगा और वो आके यही बोलेगा कि मैंने इसको जगाए रखा, इसका मतलब है कुरान इज अ कॉन्शियस बीइंग, उसमें कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो देख सकता है, समझ सकता है, मेमोराइज कर सकता है कि इस बंदे को मैंने जगा के रखा और ये मुझे पढ़ रहा था। वो एक कॉन्शियस बीइंग है। क्या आप इस चीज से भी एग्री करते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, आप एंड पे जा रहे हैं, फाइनल पॉइंट में लेके आऊंगा। तो क्या कुरान एक कॉन्शियस बीइंग है क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको जगा के रख रहा हूं, तो कॉन्शियस एंटिटी है वो, राइट? देखिए पहले मुझे आप इसको हदीस को तहकीक दिखाएं। वो बाद में देखेंगे। क्या कुरान एक कॉन्शियस एंटिटी है? देखिए ये जो बात कर रहे हैं इस डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है, इस हाँ, दुनिया हाँ, की नेक्स्ट बात डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में कुरान तो एक उस कॉन्शियस डायमेंशन में बीइंग क्या है। होगा क्या नहीं होगा हम अरे बिल्कुल नहीं कुरान कर सकते। एक कॉन्शियस लेकिन बीइंग पहले है। आप मुझे तहकीक दिखाएं, क्योंकि मैंने वो तहकीक देखा कि ये हदीस सही नहीं है। दिखा दे प्लीज, अपनी तहकीक दिखा दे कि हदीस सही नहीं, प्लीज दिखाएं, फटाफट दिखा दे किस कॉलम में हदीस सही नहीं है। देखिए मैं ओके, अब एक मिनट,
एक मिनट, आपको 1 मिनट दिया। हाँ, इन द मीन चलिए टाइम मैं कि स्क्रीन शेयर आपको करूँ? ढूँढे, स्क्रीन इतना शेयर कर मीन टाइम आप दूँ? ढूँढे, क्योंकि आप यार झूठ बोल रहे हैं, मिल मैं गया आपको ना? दिखा देता हूँ, मिल मैं आपको गया। दिखाता हूँ। इस्लाम क्यूए के आर्टिकल में कहता है, कुरान विल मीट हिज कंपेनियन ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, ओपन फॉर हिम इन फ्रंट ऑफ अ पेल मैन एंड इट विल से डू यू रिकॉग्नाइज मी। इसकी हदीस की क्लासिफिकेशन देखिए। नरेटेड बाय अहमद इन मुस्नद 394, इब्न माजा 3781, क्लासिफाइड एज हसन एंड अल बुजैरी इन ज़ुआद एंड अल अलबानी इन सिलसिला सहीहैन 2829। as-सयूती की भी कमेंट्री है इसके ऊपर। सो दिस इज सही और हसन, दिस नो, इज नॉट नॉट सही। एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके, दिस इज़ नॉट सही। प्रूव इट कि ये सही नहीं है, दिखाएं। तहकीक दिखाऊँ 1 मिनट? दिखाता हूँ। ले साहिल साहब, सही हदीस आज साबित होगी कि गलत है, तहकीक करेगा कौन वही करेगा, मैं ये भी देखना चाहूंगा कि कौन करेगा, क्योंकि स्कॉलर्स अल अलबानी ने इसको सिलसिला सही हाथ में डाला है, as-सयूती इसको यूज कर रहा है, सुनन इब्न माजा और इसने सही अहमद मसूद डाला है, क्या इसको सही डाला है? हसन में डाल रहा है। सही सही करा दिया अलबानी जी ने? सर। अरे सिलसिला तो सैया में डाला है, सही है करके तो सैया में डाला है ना यार, क्या बात करते हो यार, क्या दिमाग चलता तुम लोग का यार। गूगल स्कॉलर है हमारे पास सारे के सारे साहिल ये लोग रन टाइम पे सर्च करते हैं कि यार हम सर्च कर लें कुछ दिखा दें, पहले से इनके पास तो होता नहीं है, हम जब दिखाएंगे तो देखेंगे यार कोई कोई स्क्रीन बंदा शेयर कर दो। प्लीज, कोई बंदा है जो इसको सही स्क्रीन कर शेयर दे कर दो प्लीज। यार, चिल्ला मत यार, पीला हो गया तेरे को। स्क्रीन अरे खोती माँ के बच्चे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जब स्क्रीन शेयर करेगा तो मैं उसे ऐड टू स्क्रीन करूंगा ना, डंगर के बच्चे, व्हाई आर यू क्राइंग? सीधा आगे हो ना अपनी औकात पे, बगैरत शख्स। स्क्रीन शेयर करो, मैं दिखा देता हूं। तुमने कहा तुमने स्क्रीन शेयर करनी है, तुम्हारी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई भी। शो योर स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन, लेट्स शो इट एंड स्टॉप अब्यूजिंग बगैरत। ओके, चलिए ऐड स्क्रीन किया। अलाउ कर। हाँ, क्या लिखा है इसमें? क्या तरजुलु लिखा है इसमें? पढ़ो। क्या शाना है? बनते हो, अभी पढ़ो। अरे शाना, शाना मैं नहीं बनता, शाना तू बनने की कोशिश कर रहा है, बगैरत चल कुत्ते के अभी बच्चे, पढ़ के बता, चल बकवास शक्ल काम। दूध हाँ पानी का पढ़ो, पानी। चल आगे पढ़। निकालो क्या है, पढ़ क्या है? क्या है? क्या पढ़? ये अरे देख, दलील तुम पेश कर रहे हो, हाँ तुमको पढ़ना है कि हमको पढ़ना है भाई? पढ़ो। as-सयूती ने क्या कहा है? क्या कहा? पढ़ ना। क्या लगा? पढ़, इसमें पढ़। अल अलबानी ने किसको किसको सही किया है? अलबानी ने किसको सही सही किया कहा। है? किसको देख, सही किया है? किसको पढ़ तू, इधर पढ़, ये तो पढ़ के मतलब बता। सही, अरे ये तो या तो हम मतलब अरे सही यासु की सही, कुत्ते, अरे कुत्ते का वो पिल्ला। कुत्ती माँ के बच्चे, मोहम्मद की कुत्ती, पढ़ गया, मोहम्मद की बगैरत, मोहम्मद का डंगर, मोहम्मद का कुत्ता, मोहम्मद बताते हैं पढ़ खुद गया। एक कुत्ता, मोहम्मद बताते हैं खुद एक बगैरत, तू एक हराम का पिल्ला है, तू बगैरत है, मोहम्मद की बुंड से निकला बगैरत, तू मुझे कुत्ता कह रहा है डंगर, मुझे गलत हदीस दिखा के वहां पे कह रहा है कि सही है, वो ये वो हदीस ही नहीं है, साले हरामी, तेरा मोहम्मद एक कुत्ते की औलाद था, उसे उसकी माँ को 4 कुत्तों ने चोदा था, वो पैदा हुआ था बगैरत। हो गया, यही चाहिए था तुझे। 1 घंटे के एंड में जाके तूने डिसेप्शन ऑफ अल्लाह करके गालियां सुनवानी थी अपने नबी को सिर्फ। नहीं लेकिन एडम साहब, इसको फटने की क्या जरूरत थी? अगर आप स्क्रीन शेयर करके बता रहे हो तो जैसे अभी तक बात कर रहे थे वैसी बात करना चाहिए था ना, आपको फटने की जरूरत क्या थी? सर असल में आप जानबूझ के उसने फट रहे हो। जानबूझ के फटा क्योंकि उसे पता है कि ये आर्गुमेंट उसके पास गलत है, रॉन्ग है, अब उसने फटना ही फटना था। सर देखिए, अल अलबानी ने इसको सही कहा, हसन कहा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। डंगर और बगैरत जो हैं वो बगैरत और डंगर ही रहेंगे, वो और कुछ नहीं हो सकते। किधर गया यार? सुन्ना.com में ना इसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने हसन कही हुई है, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, किधर गई पेल मैनुअली, किधर गई? ओके, ये देखिए, दारुस्सलाम ने, सॉरी माय बैड, दारुस्सलाम ने इसको सही कहा है, अल अलबानी ने हसन कहा है, ये देखिए, दारुस्सलाम ने इसको हसन कहा है। ओके, नाउ पहले मैंने आपको बताया था अल अलबानी ने इसको सिलसिला सही में लिखा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ जाते हैं पेल मैन वाली बात को, तो मेरे पास और भी बड़ी हदीसें हैं। कुरान जो है उसकी कुछ सूरतें हैं जो कि परिंदा बन जाएंगी, दे विल बिकम बर्ड्स, दे विल बिकम बर्ड्स। मसलन फॉर एग्जांपल सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, ये जो है ना परिंदा, कुरान मल्टी कैरेक्टर पर्सनालिटी है, पूरा कुरान तो इंसान बनेगा, लेकिन कुरान की कुछ सूरतें हैं जो कि परिंदे बन के आएंगी। ये वर्च्यूज ऑफ कुरान है, चैप्टर नंबर 7, इसको सही मुस्लिम ने 804A में सही बनाया, सही मुस्लिम में है। अब यहाँ पे कुरान की 2 सूरतें, अल बकरा और आले इमरान, फॉर ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन दे विल कम एज 2 क्लाउड्स, 2 बादलों की सूरत में आएंगी, या 2 शेड्स और 2 फ्लॉक्स ऑफ बर्ड इन रैंक्स, के परिंदों की तरह रैंक दर रैंक आएंगी, प्लीडिंग फॉर दोज हु रिसाइड देम। नाउ कुरान की एक-एक सूरत साहिल भाई, और इसको पता लग गया था गेम खराब हो गई, इच्छाधारी साहिल कुरान आपने आज से बोलना चाहिए एडम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इच्छाधारी कुरान, साहिल आपने ना उसको मोरल ऑफ द स्टोरी एंड बहुत जल्दी बता दिया था, वरना वो आपने एंड बता दिया था, मैं एंड पे इसलिए इसलिए साहिल आपको पता ना कि मैं एंड पे जाते थे टाइम लेता हूं, क्यों? क्योंकि आपने मोरल ऑफ द स्टोरी से बता दिया था उसी वक्त। नहीं आप देखो ओह ना, माय ये गॉडनेस। क्या बात है, जब कुरान को आप मखलूक नहीं मान रहे हो, आप उसको जो है ना वो अल्लाह का कलाम मान रहे हो, वो मखलूक नहीं है करके मान रहे हो, और यहाँ वो मखलूक की शक्ल ले रहा है, तो फिर इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह मखलूक की शक्ल में नहीं आ सकता, ये तो बातिल हो गया, ढेर ढेर हो गया, तबाह हो गया। आई ओह माय गॉडनेस, लेकिन एक तो दैट इज चीज समझ में आई, इच्छाधारी है कुरान भी, इच्छाधारी मर्जी में के आ गया। हिसाब से कुछ भी बन जाता है। नहीं नहीं सर, मल्टीपल इंस्टेंसेस निकालता है, वो अपने अंदर से सूरह बकरा निकालेगा और वो परिंदों की शक्ल में उड़ जाएगा, वो अपने अंदर से सूरह आल इमरान निकालेगा, वो बादलों की सूरत में निकालेगा, तो यानी इच्छाधारी ना सिंगुलर नहीं है, मल्टी इंस्टेंसेस हैं। ये गेम चल रही है साहिल भाई, ये गेम चल रही है, मल्टी इंस्टेंसली गेम चल रही है। वाह भाई वाह।
और साहिल साहब जो मुझे गाली देता है मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि एटलीस्ट मैं मोहम्मद को 4-5 गालियां दे सकता हूँ उसके जवाब में। तो और गालियां दो मुझे, मैं आपके मोहम्मद को 100% एक्सपोज करूंगा आप लोगों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। फिशरमैन कहते हैं उस्ताद आलम जी ने जंगर मोमिन पेल दिया एक बार फिर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोज पेलते हैं रोज पेलते हैं रोज पेलते हैं, इस बार जीतेंगे मगर फिर रोज पेल के जाते हैं। साहिल साहब वो बोला मीम कहां गया? रोज आते हैं, आज जीत के रोज जाएंगे। आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। रोज आते हैं। ये ले सर, कुतम द मोमो, द सुपर चैट इज इन एप्रिसिएशन ऑफ एडम्स कर्स। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जो मुझे गाली देगा बचेगा नहीं, उसके मोहम्मद की मैं मारूंगा। साहिल साहब ये आपको पढ़ेंगे प्योर हिंदी। हमारा साथी बिच्छू भाई कह रहे हैं साहिल जरा 500 भेजो तो आपको सुपर चैट करना है। अरे वाह, हमसे लेके सुपर चैट करेंगे भाई, ये सही था। कुतन द मोमो कह रहे हैं एडम सीकर जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। सीरिया की कह रही है कुरान विल बिकम होमर सिम्पसन्स बन गया हुआ है। कैरेक्टर में, बायो मोहम्मद काफी मोए मोए हो चुका है। वाह। किंग मेकर कह रहे हैं कुरान चाइनीज येलो मैन। आहा, ठीक है साहिल जी कह रहे हैं, अरे क्या बात है, डॉलर में आगे फिर से। ठीक है साहिल जी, पीले रंग के लिए पीला सुपर चैट, पी लिया। वाह। वाह वाह वाह, पीला सुपर चैट पर पीला रंग। किंग मेकर, ये मोमिन ओनली मोहम्मद बोल रहा है, ये अलग लेवल का डंगर है ना। शाइन माइकल दिस सुपर चैट इज डेडिकेटेड टू ऑल द ग्रेट। आगे पाना की फोटो भेजे, थैंक यू। पाने सही करने के लिए, लोगों के दिमाग सही करने का पाना। सर एडम के कलमे से स्वर्ग में कितनी हूरें मिलेगी। वाह। जीरो। अपनी हूर लेके जाएंगे आप मेरे कलमे पे। कोई नहीं वरुण मिलेगी। वरुण यार एक बार वो पूरे हराम दिया चला दो। अरे चलाएंगे, नेक्स्ट कोई आएगा तो। याद नहीं रहा था, अभी याद आ रहा नीलेश पांडे भाई कह रहे हैं मजा आ गया एडम भाई, है। थैंक यू। किंग मेकर कह रहे हैं मोहम्मद कबर में डिंगी डिंगी करके टाइम मिलेगा 11 बीबी 28 लौंडी वहां जिबागिरी मिलेगी मोमो को। एडम कॉम पर कब नजर डालेगा मोमो? एडम आंसर प्लीज। नो आंसर, बाबा जी का ठुल्लू नजर डालेगा।